राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी सुधी श्रोता शरणारविंद में सादर वंदन और श्रीमन नित्यानंद प्रभु के दिव्य लीला और भक्तों पर की हुई उसकी विशेष कृपा का हम लोग कुछ चिंतन मनन कर रहे हैं। देखो, इस संसार में सर्वत्र चिंता का साम्राज्य है। हमारे यहाँ कहते हैं कि चिंता चुड़ैल की तरह सबके पीछे पड़ी, और इस चिंता से मुक्त होना है तो है चिंतन। शास्त्रों में जो भगवान की वाणी है, भक्तों के साथ भगवान की जो लीला है, उसका हमें चिंतन करना चाहिए। और चिंतन कहाँ होगा, कैसे होगा? तो साधु सन्निधि में। जिसका चित्त संसार के विषय भोगों से वैराग्य लेकर भगवान की लीलाओं में रमता है, भगवान के चिंतन मनन में जो नित्य रहते हैं,
ऐसे वैष्णवों का संग करके, ऐसे वैष्णवों के सानिध्य में हम भी चिंतन में अपना प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे चिंतन बढ़ेगा, चिंता अपने आप कम होगी। तो श्री नित्यानंद प्रभु की लीलाओं पर कुछ चिंतन हम कर रहे हैं, और ये चिंतन हमें शुद्ध करता है। देखो, पूरा विश्व सिद्ध बनने में पड़ा है और कुछ प्रसिद्ध बनने में पड़े, लेकिन ना तो हमें सिद्ध बनना है ना प्रसिद्ध बनना है, हमें शुद्ध बनना है। और भक्तों, जो शुद्ध है ना, वो अपने आप में सिद्ध है। और भगवान के जो ये दिव्य पार्षद है, जो भगवान की लीला में आते हैं, सब अपने आप में सिद्ध है। लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ना, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतीकार मूल। बड़ा प्यारा पद है। नित्यानंद प्रभु के नित्यानंद प्रभु को पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त किया पद्मावती और हड़ाई पंडित ने, इसी के बल पर। भगत सेवा परम सिद्धि, वैष्णव सेवा का फल मिला। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के विषय में कल हमने चैतन्य भागवत से सुना। गौर नित्यानंद मिलन नंदन आचार्य के घर, बड़ा प्रेम का मिलन था। आज हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला पंचम स्कंद से, पंचम अध्याय से, 5 चैप्टर, कृष्णदास कविराज बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु की कृपा उसको कैसे प्राप्त हुई उसको वो लिख रहे हैं। तो हम आज चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5 चैप्टर श्लोक संख्या 157 से प्रारंभ करेंगे। और आज का टॉपिक, मतलब आज की नित्यानंद प्रभु की कृष्णदास कविराज गोस्वामी पर कृपा, उसका चिंतन करेंगे। और समय रहा तो और भी कुछ कहेंगे, नहीं तो फिर कल। तो आदि लीला पे हम जाएंगे 5वां परिच्छेद, मतलब 5 चैप्टर। अच्छा, इसमें है तो आप बता सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। 157। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कणास्पर्शी मात्र से कृपा तहार। आर एक शून तार कृपार महिमा, अधम जीवेर चढ़ा इल ऊर्ध सीमा। बहुत सुंदर। देखो, कृष्णदास कविराज बंगाली भाषा में नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा स्वभाव जो अपने ऊपर प्रकट हुई उसका वर्णन कर रहे हैं। 157। ओके। नित्यानंद प्रभु के जीवन का प्रयोजन एकमात्र रहता था, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना, क्योंकि वो सेवक भाव में भगवान, और सेवक का एकमात्र स्वभाव होता है कि अपने स्वामी को प्रसन्न करे। और ऐसे नित्यानंद प्रभु जो भगवान की भक्ति में, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, उनकी आज्ञा में चलते थे, ऐसे भक्तों पर वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कणास्पर्शी मात्र से कृपा तहार। नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की महिमा अनंत, अनलिमिटेड ओशन, अनंत समुद्र की तरह है। और उस
नित्यानंद महिमा सिंधु का एक कणा, एक बिंदु का मैं स्पर्श करूंगा, वो भी उन्हीं की कृपा से। मतलब इस श्लोक में क्या मैसेज है जानते भक्तों, हम सब साधकों के लिए, कि भगवान के और भक्तों के गुण कीर्तन वही व्यक्ति श्रवण कर सकता है या गा सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। एक कणा स्पर्शी मात्र से ताहार कृपा है, उनकी कृपा से ही मैं उनके गुण सिंधु में से एक कण, एक पार्सल, एक बिंदु का मैं आस्वादन करना चाहता हूं। तो हम सब भी जो अभी भगवान के लीलाओं का चिंतन श्रवण सत्संग करते हैं, ये हमें सबको समझना चाहिए कि हमारे प्रयास से या हमारे पुण्य कर्मों का फल नहीं है, ये केवल और केवल भगवान की कृपा का फल है। और ऐसा हमारे यहाँ हिंदी में कहते भी है कि ये राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में निश्चिंत होकर हरि का गुणगान कर रहे हैं। हम राम की कृपा से सब काम कर रहे हैं। ऐसा भजन है कि श्री राम जी हमारे, हम राम जी के हैं। तो हम जो भी कर रहे हैं सब राम की कृपा है। और बताओ, ये कलयुग है जिसमें अनेक प्रकार के दोष है, चिंता है, झगड़ा है, सब चल रहा है, रजोगुण तमोगुण काम क्रोध लोभ, इसी का पूरा माहौल क्या करे, चारों ओर यही है। लेकिन हम सब वैष्णव जो बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े त्यागी साधु नहीं कर पाते, वे भगवान का श्रवण कीर्तन सत्संग कर रहे हैं। ये निश्चित उनकी कृपा नहीं तो और क्या है, बताओ। इसलिए आप लोग भी समझिए इस बात को। आप जब मिलते होंगे एक दूसरे को तो हाउ आर यू, कैसे है, अच्छे है, फाइन, केम छो, सारू छे, मजामा, केम छो, सारू छे, अमदावाद आखो मारू छे, चाला करे બધું, ओके। लेकिन कोई ये पूछता है कि प्रभु जी माला हुई कि नहीं, भगवान में प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं, भागवत की कोई लीला का हृदय में स्फुरण हो रहा है कि नहीं। अगर कोई ऐसा पूछता है तो समझो कि वो आपका कोई हित करता वैष्णव गुरु है, जो आपसे भगवान का भेजा हुआ है, जो आपका वास्तविक धन स्मृति स्मरण करा रहा है। और ये तभी हो सकता है जब भगवान की कृपा हो। तो यहाँ पर कविराज कह रहे हैं कि मैं नित्यानंद प्रभु की महिमा अनंत समुद्र जैसी है, लेकिन उसी महिमा का, अब बताओ, पूरे 1000 मुख से जो शेषनाग भगवान का गुण गा रहे हो, ऐसे गुण गाने वाले नित्यानंद का मुझे गुण गाना है। तो ये मेरा सौभाग्य नहीं तो क्या है। आर एक शोन तार कृपार महिमा, नेक्स्ट, अधम जीवेर चढ़ा इल उध्वसीमा। सुनिए, मैं उनकी कृपा की एक महिमा बताता हूं कि नित्यानंद प्रभु क्या करते, बोले अधम जो फॉलन सोल है, अधम है, उसको भी चढ़ाइल उध्वसीमा, उसे हाईएस्ट स्टेज पर ले जाते, निम्न से निम्न, नीच से नीच व्यक्ति को भक्ति के उच्च शिखर पर विराजमान कर देते हैं। ये नित्यानंद प्रभु का दया करुणा है। और नित्यानंद प्रभु के चरित्र को, उनकी लीलाओं को वेद भी नहीं समझ सकता। वेद गुह्य कथा यही अयोग्य कही ते, तथापि कह ये तार कृपा प्रकाशिते। वेद भी जिनकी महिमा को कहने में अयोग्य है, उस नित्यानंद प्रभु की कथा मैं कहने जा रहा हूं। कविराज जी कहते हैं मैं लिखने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनकी कृपा को दुनिया को दिखाना चाहता हूं। उनकी कृपा को मुझे दुनिया को दिखाना है। उल्लास ऊपरी लेखो
तुम्हारा प्रसाद नित्यानंद प्रभु मोर क्षमय अपराध। मैं उल्लास में, एंथियज्म, बड़ा उत्साह मुझे आ रहा है मेरे हृदय में कि मैं उनकी कृपा का वर्णन करने जा रहा हूं और इस बात से नित्यानंद प्रभु मुझे क्षमा करे। हो सकता है मेरे बोलने में त्रुटि हो सकता है मैं अयोग्य न हूं, योग्य न हो इस बात के लिए, या फिर नित्यानंद प्रभु पसंद नहीं करते अपने गुणगान, जो भी कारण हो। तो कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कविराज जी कहते हैं, तो हे नित्यानंद प्रभु आप हमें क्षमा करें। देखो इतने श्लोक हमने गाए और अनुवाद किए, इसमें हमें क्या मैसेज मिलता है प्रैक्टिकल डिवोटी लाइफ में? हमें ये मैसेज मिलता है भक्तों कि हम जब भी श्रवण कीर्तन करें तो हमेशा ये भाव में रहे कि हम सेवा कर रहे हैं। कभी कभी क्या है, हम लोग प्रवचन करते, काउंसलिंग चलाते तो ये मूड में आ जाते हैं कि हम गुरु हैं और ज्ञानी हैं और ये सबको मेरी और मेरे कारण ही सबकी भक्ति बढ़ रही है। ये सब वहम में नहीं रहना चाहिए। हमें देखो कह रहे हैं कि मैं क्या योग्य, मैं तो कुछ भी नहीं, वे भगवान हमें निमित्त बनाकर बुलवा रहे हैं और फिर भी मैं योग्य नहीं हूं, फिर भी गा रहा हूं। एक प्रश्न होगा कि भाई आप योग्य नहीं हो तो बंद करो ना प्रवचन, क्यों लिख रहे हो लीला? कोई पूछ सकता है ऐसे। तब ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी बुद्धि से अपने पर विचार करूं तो मैं योग्य हूं नहीं, लेकिन जब उनके गुणों पर विचार करता हूं तब मैं साहस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वे दयालु हैं, वे क्षमाशील हैं, वे करुणाशील हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिमिलर आपको मैं एक टॉपिक याद कराऊं। चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी, जब प्रथम मिलन हुआ राम केली गांव में चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो रूप सनातन दोनों मिलने गए थे। उस समय मंत्री पद में थे, नवाब हुसैन शाह के, बंगाल के राजा के, और ये बड़े बुद्धिमान थे रूप सनातन। कबीर खास साकर मल्लिक उनका नाम था। और चैतन्य महाप्रभु वास्तव में उन्हीं से मिलने गए थे। वृंदावन यात्रा के बहाने मिलना था राम केली गांव में अपने पार्षद रूप सनातन। और जैसे इन दोनों ने प्रणाम किया तो इन्होंने कहा भी चैतन्य माँ, तुम ही दुई भाई मोर पुरातन दास, तुम दोनों भाई मेरे पूर्व के पहले के पुराने प्रेमी दास हो। और क्या कर रहे, आज से तुम्हारा नाम है रूप सनातन। उसी समय दीक्षा भी दे दिया, नाम दे दिया महाप्रभु ने। और इस करुणा को देख के रूप गोस्वामी ने वहां पर बोला है, लाइक दैट, ऐसा ही भाव जैसे कविराज बोल रहे हैं नित्यानंद के प्रति। रूप गोस्वामी ने बोला है, बहुत सुंदर बात, कि आपने अयोग्य देखी मने पाऊ शोक, तथापि तुम्हार गुण उपजाए लोग। मैं अपने पर विचार करूं तो मैं अयोग्य हूं और मैं आपकी गुण गाने जा रहा हूं, स्तुति, तो मेरे मन में थोड़ा हेजिटेशन, मेरा दुख होता है, थोड़ा डावाडोल, क्या होगा। लेकिन जब आपके गुणों पर विचार करता हूं तो मुझे मुझे साहस होता है कि नहीं, आप करुणा सिंधु हो, महावदान्य हो। तो आपके गुण ही ऐसे इतने हैं कि मैं रह नहीं पाता हूं, मैं बोलने जाता हूं। जैसे रामायण के वक्ता तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि मैं राम के गुण गाने जा रहा हूं, ऐसा काम करने जा रहा हूं जैसे साग सब्जी बेचने वाला हीरो के व्यापार में लग गया। कहा जाने साग मूरी बेचने वाला 10-25-50 रुपए का धनिया, मिर्ची बेचने वाला व्यक्ति कोहिनूर मणि का वैल्यू, मतलब भाव तोल करने लग जाए। मतलब इस तरह का दैन्य रघुवंशम लिखते हुए कालिदास भी कहते हैं, क सूर्य प्रभवो वंश क में अल्प विषयामति इतिर्षु मोहा दुस्तरम उड़ुपे नास्मि सागरम। कालिदास लिखते हैं, सरस्वती की कृपा प्राप्त, मैं राम लीला लिखने जा रहा हूँ, रघुवंशम नाटक संस्कृत का। तो क राम की महान लीला, और कहा सूर्य वंश, एक से एक प्रतापी राजा, और कहा मेरी अल्प तुच्छ बुद्धि, फिर भी मैं रामलीला लिखने जा रहा हूं। ऐसा कर रहा हूं जैसे छोटे से नौका से, छोटी सी होड़ी नावड़ा थी, मैं अटलांटिक बड़ा समुद्र पार करने जा रहा हूं। बस ये हो नहीं सकता, ये सब दैन्य है। भक्तों, आज की कथा का लेसन क्या है कि आप कुछ भी महान सेवा करो, कीर्तन बढ़िया करो, कथा बढ़िया करो, प्रचार करो, डोनेशन दो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, व्हाटएवर, कुछ भी सेवा,
हमेशा ये भाव में रहो कि ये केवल और केवल गुरु की गौरांग की कृपा से मुझसे हो रहा है और मैं ये सेवा कर रहा हूं। अगर आपको अभिमान से बचना है, क्योंकि अभिमान होगा तो अपराध होगा। ये प्रसंग बहुत सुंदर आज हमने उठाया, आज यही होने वाला है। कविराज गोस्वामी कृपा पा गए नित्यानंद की, और उसका ही सगा छोटा भाई जिसका नाम श्यामदास था वो नहीं पाया, उसका पतन हो गया। क्यों? यही हम आज सीखेंगे। और ऐसे बहुत चरित्र है, हमें सुनना चाहिए। जैसे माधवेंद्रपुरी है, उनके दो शिष्य बहुत खास थे, एक रामचंद्रपुरी और एक ईश्वरपुरी। लेकिन ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी की कृपा पा गए और चैतन्य भगवान उसके शिष्य बन गए, और रामचंद्रपुरी अपराध में अभिमान में पड़कर भक्ति से पतन हो गए। तो इस तरह के चैतन्य चरितामृत के ये सब फिलोसॉफिकल टॉपिक हम भक्तों को बहुत ही भक्ति में आश्वासन देते, एक बाउंड्री, एक कवच बनाते हैं, ताकि हम अभिमान अपराध से बच के शुद्ध भक्ति में शीघ्रता से आगे बढ़ पाए। तो पहला मैसेज है, देखो कविराज इतने महान है फिर भी कितना लिखते हैं कि मुझे अपराध क्षमा करे। यही बात भजनों में भी आई है। जैसे देवकी नंदन ने एक वैष्णव गीत में भजन गाया है, आपके बुक में होगा शायद, उसमें लिखते हैं वो भजन का पहला लाइन है, वृंदावन वासी जतो वैष्णवेर गण तासबार बंधु मुई चरण। उसके मतलब ये जितने ब्रजवासी सबको प्रणाम करते हैं देवकी नंदन, और उसमें कहते हैं कि वंदना करिते मुई कत शक्ति धर दोष शमी मोध में करो निज दास। मेरे में क्या शक्ति है कि मैं चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के गुण गा सकूं। फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, मेरी वाणी को निर्मल करने के लिए, वैष्णवों की सेवा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं ये साहस कर रहा हूं। प्लीज एनी मिस्टेक फॉरगिव मी। कुछ गलती हो जाए तो आप क्षमा करके अपना दास समझ के, दोष शमी मोह धमे करो निज दास, मुझे अपना दास समझ के मेरा दोष क्षमा करे। ये है हमारा प्रचार का मूड। ओके, टीचिंग इन द एसेंस हम बोल देते कि प्रचार सार है, लेकिन हाउ, कैसे करना है प्रचार, किस मूड में करना है। तो कृष्ण भावना भावित हमारी परंपरा के जो ये भक्त है वो हमें मूड बताते हैं कि हमें इस मूड से करना है, राइट। तो आगे, अवधूत गोसाई एक भृत्य प्रेम धाम मीन केतन राम दास अयतार नाम। अमार अलये अहो रात्र संकीर्तन ताहाते आईलाते हो पाया निमंत्रण। अमार आलये अहो रात्र संकीर्तन ताहाते आईलाते हो पाया निमंत्रण। अवधूत गोसाई मतलब नित्यानंद प्रभु, जो अवधूत नाम से प्रख्यात हो चुके थे वैष्णव मंडली में, राइट। तो वे उसका एक भृत्य, उस नित्यानंद प्रभु का एक सेवक, एक प्रेमी पार्षद, प्रेम धाम, जो प्रेम की मूर्ति था। क्या नाम था उसका? मीन केतन राम दास अयतार नाम। याद रखिए सभी भक्त, मीन केतन रामदास, लंबा पड़ता हो तो रामदास, कम से कम नित्यानंद राम उसका दास। अमर आलय अहोरात्र संकीर्तने। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि मेरे घर पे मैंने 24 घंटे का कीर्तन रखा था। अहोरात्र, अहो मतलब दिन और रात्रि मतलब रात, तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात्रि, 24 घंटे का हमने संकीर्तन प्रोग्राम रखा था। भक्तों आपको पता हो कि ना हो, हमारे इंडिया में भी, सूरत में भी एक जगह पर कल ऐसे मंदिर में भी प्रयास किया गया था कि नित्यानंद प्रभु के लिए 24 घंटा कीर्तन। और भारत में एक दो स्थान में खुद देखा हूं, भाग भी लिया हूं, जहां वर्णन है कि 24 घंटे नहीं, जीवन भर कीर्तन, अखंड संकीर्तन उस टीम का नाम है।
एक हो गए प्रेम भिक्षु महाराज करके, वो जहां जहां गए भारतवर्ष में उन्होंने ये मिशन चलाया था, अखंड संकीर्तन। उनके कई आश्रम मठ है जहां बस यही होता है। और सौभाग्य की बात है कि महामंत्र के नाम का कीर्तन होता है, राम नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाखों प्रणाम तुमको हरि नाम सुनाने वाली। वास्तव में हम सबका, पूरी विश्व का मंगल कोई करता है तो जो हरि नाम गाता है वही सबका, उसका भी और सबका मंगल करता है। यहाँ पर जामटपुर नाम का गांव था, फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्या था जामटपुर, और वो जामटपुर आया बंगाल में। हमारा जो कलकत्ता है वहां से जब हम नवद्वीप जाते, बीच में एक स्टेशन कटवा आता है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बाल कटाए थे सन्यास के समय। काटो या उसका नाम है, लेकिन कटवा हो गया, कटवा लोकल वहां चलता भी है। वहां उतर के शिल प्रभुपाद लिखते हैं, मतलब पहले आगे उसके इंट्रो में, कि वहां से कुछ अलग छोटा सा ट्रेन पकड़ना पड़ता है या बाई बस जाना पड़ता है। जामटपुर नाम का गांव था जहां पर कृष्णदास कविराज रहते थे उनके भाई के साथ। और उन्होंने अपने घर में सभी वैष्णवों के लिए कीर्तन रखा था। ये नित्यानंद प्रभु अप्रकट हो चुके हैं, उसके बाद की बात है, राइट। तो ताहार आहिला ते हो पाया निमंत्रण। और पहले क्या होता था कि जब इस तरह के 24 घंटे का संकीर्तन होता था तो कुछ इंटीमेट डिवोटी होते हैं ना, जो जो अतरंग भक्त, जो कीर्तन के रस वाले हो, कीर्तनिया हो, उन लोगों को निमंत्रण दिया जाता था, सबको नहीं। नहीं तो रंग में भंग डालते हैं, मतलब डिस्टर्ब करते रहते हैं। और फिर उसको ये भी बुद्धि नहीं, वो कहते हैं ये भजन गाओ वो गाओ। इधर प्योर महामंत्र, केवल हरि नाम संकीर्तन। कीर्तन मेला मतलब पहले से चल रहा है, आप ये समझिए। तो निमंत्रण दिया गया था सभी प्योर डिवोटीज को, वैष्णवों को। और इसी निमंत्रण को प्राप्त करके ये रामदास, जो नित्यानंद प्रभु के बहुत ही खास, उनके चरणों के एकमात्र आश्रित थे, और इसीलिए नित्यानंद की कृपा से उनका रोम रोम कृष्ण प्रेममय बन चुका था। देवालय हो गया बदन संत, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। ऐसे हिंदी में हम शायरी कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान हो तो उसका शरीर ही मंदिर है। देवालय हो गया बदन, और फिर उसके अंदर हृदय, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला हार्ट बीट तो यहाँ होता है ना, हार्ट हृदय, विदेश अर्जुन थे। तो वो हृदय तो महंत हो गया, मतलब स्वामी हो गया उस मंदिर का। और प्रेम जब अनंत हो गया, अब शरीर में खून नहीं बहता, प्रेम बह रहा है, भक्ति रस बह रहा है, और ऐसे व्यक्तियों का रोम रोम संत हो जाता है। तो ये बात मैं इसलिए दोहा कहा कि ये रामदास का इंट्रो दे रहा हूं, प्रेम धाम शब्द का। सफल है उसका जीवन जिसने इस प्रेम तत्व को पाया है, और यही तो जीवन का सार है। तो आगे बढ़ते हैं। कविराज महानुभाव लिख रहे हैं, महाप्रेममयति हो बसिला अंगने, सकल वैष्णव तार वंदिला चरणे। नमस्कार करिते कार उपरेत चढ़े, प्रेमे कार्य वंशी मारे कहा के चापड़े। ये नयन देखीते अश्रु हय मन यार, से नेत्र विच्छिन्न बहे अश्रुधार। कभू कौन अंगे देखी पुलक कदम्ब, एक अंग जाड्य तर आर अंगे कंप। नित्यानंद बलियबे करे न हुकार। सभी बोलिए, नित्यानंद बलि हबे
करे न हुकार। नित्यानंद बोलियबे करे न हुकार। ताहा देखी लोकेर हय महाचमत्कार। ताहा देखी लोकेर हय महाचमत्कार। ऐसे बांग्ला भाषा समझ में भी ना आता हो, लेकिन गाने में सुनने में भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। दास को भी विश्वास है कि आप लोगों को भी मिलता होगा, और नहीं मिलता होगा तो ये आपका ही प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। ओके, तो महाप्रेममय तिहो बसीला अंगने, हमने 3-4 श्लोक गा लिए। अब इसकी व्याख्या, मतलब इसकी स्टोरी कह रहे हैं कि कविराज जी ने कहा कि वो महाप्रेममय थे, मीन कीर्तन रामदास 163। ओके, सकल वैष्णव तार वंदीला चरण, जैसे ही वो कीर्तन मेला में कृष्णदास कविराज के घर पर वो रामदास आए, मीन कीर्तन रामदास जो प्रेमी भक्त थे कीर्तनिया, जैसे ही आए तो सभी वैष्णवों ने उसका चरण में प्रणाम किया, सभी ने साष्टांग दंडवत किया उसकी एंट्री होते ही। और ये तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व को, वैष्णवों को सिखाया है। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्त ये बोलते हो, करते हो, लेकिन मैं कुछ उसमें ऐड करना चाहूंगा, एक टिप्स इसके लिए, कि प्रणाम जो है ना, वो हृदय का विषय, समर्पण का सूचक है, केवल शारीरिक कसरत नहीं है, नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज। प्रणाम हम वैष्णवों को करते हैं, क्या इसका मीनिंग है कि हम समर्पण करते हैं, राइट। हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी ये इसलिए मैं बोल रहा हूं भक्तों कि हमने देखा है ये ड्रामा कि हम लोग कर देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन उस वैष्णव के प्रति बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होता और ना तो कोई समर्पण होता है, केवल फॉर्मालिटी के लिए सब नाटक चलता है। और हमने यहाँ तक देखा है भक्तों में कि एक दूसरे के प्रति द्वेष होता है, निंदा भी करते हैं अलग अलग जगह, और सामने मिलते तो वंचा कल्पतरु, सब दूसरे भक्त हंसते हैं क्योंकि वो जानते हैं इन दोनों की लीला। शायद आपने भी ये देखा सुना होगा। तो हमें उस ड्रामा में भाग नहीं लेना। ओके, हमें हमें अरे चलो कोई भक्त में कोई दोष है, नो प्रॉब्लम, होता है। हम कौन से दूध से धोए हुए हैं भाई, ये गुण दोषमय जगत है। गुण सब में है, दोष भी सब में है, फिर भी हम वैष्णवों के गुणों को देखकर उस वैष्णव के अंदर विराजमान भगवान को प्रणाम करते हैं और उस आत्मा को प्रणाम करते हैं जो उस परमात्मा का अंश है, क्योंकि आत्मा न दोषी है न पापी है। ये भी ध्यान दीजिए, आत्मा के ऊपर अज्ञान का ये आवरण चढ़ा हुआ है, उस मोह के कारण वो पाप प्रवृत्ति कर रहा है। हमें नफरत पाप से है, पापी से नहीं। हमारी पूरी गौड़ीय परंपरा पतित पावन है, समझ रहे हैं आप लोग। पाप आज है कल चले जाएंगे, लेकिन जिसको आप पापी कह रहे हैं वो आत्मा है, और आत्मा पापी हो, आत्मा स्वरूप से शुद्ध है, सच्चिदानंद है। तत्व से बात करो। और आपको भगवत गीता अगर आप मानते हो और आप कहते हो कि हम कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण की बात मानो। और कृष्ण ने क्या कहा है गीता के 9वें अध्याय में, 28 नंबर श्लोक होगा, आप देख लेना। अब उसमें लिखा है स्पष्ट, साधु रेवश्च मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सर। जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, यदि किंचित उसमें कुछ कमी हो, कुछ बुरी बात हो, तो भी आपका काम है कि उसको साधु मानो। थोड़ा कठिन है, लेकिन यही हमारी परीक्षा है। आप सबको लेसन में आपको याद कराऊं, इंस्ट्रक्शन क्या है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का 5 नंबर श्लोक उसमें है ना। रूप गोस्वामी ने कहा है, 5 नहीं सॉरी 7 होगा, उसमें लिखते हैं, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे न प्राकृतत्व इह भक्त जनस्य पश्चे। उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्राकृत दोष मत देखिए भक्तों में। सबको सुनाई दे रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 यस प्रभु जी, सुनाई रहा है। रेज योर हैंड। सुनाई दे रहा है सबको? यस यस प्रभु जी। थैंक यू। तो मैं ये सुना रहा था उपदेशामृत से, अमृत जैसा उपदेश श्री रूप गोस्वामी। देखिए ध्यान दीजिए श्लोक में, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे। दोष है मतलब उसमें कुछ दाग है, दोष है, कमी है, गलती है। क्या है? स्वभाव में गलती है। स्वभाव में किसी का क्रोधी होता है, किसी का लोभी होता है। हाँ, स्वभाव अलग अलग होते हैं भक्तों के। और किसी के स्वरूप मतलब शरीर में दोष है, कोई काला है, कोई कुरूप है, कोई अंग भंग है, हो सकता है। तो दृष्टे स्वभाव जनिते वपु, वपु मतलब शरीर, शरीर में दोष हो या स्वभाव में दोष, न भक्त जन पश्चित। लेकिन फिर भी उस भक्त को आप सामान्य प्राकृत मेटेरियल मत समझो। फॉर एग्जाम्पल रूप गोस्वामी कहते हैं कि गंगा एवं बुध बुध फेन पंखे। गंगा जी का उदाहरण देते हैं कि गंगा जी में फेन आ जाए, बुदबुदा आ जाए, फिर भी गंगा गंगा है। ऐसे ही भक्त वैष्णव वैष्णव है। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जैसे गीता में वापस जाते, गीता में भगवान कहते हैं कि भले वो ऐसा है लेकिन वो मेरा भजन कर रहा है ना, मैं उसको आज नहीं तो कल पवित्र कर दूंगा, और वो पवित्र हो जाएगा, और तुमने जो गलती किया उसको तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए ध्रुव महाराज जब चले गए थे ना नाराज होकर, उसकी माँ ने भागवत में सुरुचि ने उसको ताने मारे, निंदा की। ध्रुव महाराज गुस्सा होकर माता के पास गए, माता ने भगवान का भजन करने को बोला, नारद जी ने कहा तो भगवान का भजन किया। ध्रुव महाराज महान भक्त बन गए। लेकिन जब गए तब तो भक्त नहीं थे महान, बाद में बने। और सुरुचि ने अपराध किसका किया था? भक्त बने हुए ध्रुव का नहीं, जब भक्त नहीं थे तब किया था, लेकिन फिर भी लग गए। आग में जलकर मरना पड़ा उसको और उसके बेटे उत्तम दोनों को। पढ़िए भागवत 4 स्कंद, नोट करिए पॉइंट को कि ध्रुव महाराज को जब निकाला गया, निंदा की, दिल दुखाया, तब ध्रुव महाराज डिवोटी नहीं थे, लेकिन बाद में तो बने। तो बाद में भी डिवोटी बनने पर अगर तुमने उसका निंदा किया है तो तुमको भोगना पड़ेगा। तो एक बार हमने ये सुना रहे थे, एक भक्त बड़ा ब्रिलियंट हमको पूछा, प्रभु जी तो जिसकी हम निंदा करते हैं, जिसको हम डांटते मारते हैं, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा कि भविष्य में वो भक्त न बने, नहीं तो हमारी बैंड बजा देगी। सही है, मैं बोला प्रार्थना करो क्योंकि वो वैष्णव अपराध तो छोड़ने का नहीं आप लोग। इसीलिए भक्तों बहुत बहुत बातें हैं इस तरह छोटी छोटी। तो मैं किस पर बोल रहा हूँ? वांछा कल्पतरुभ्यस्तः। चलो भाई गलती हो गई, जानते जानते निंदा होती है, किसी के बात में आते, कभी हमारा स्वभाव बाय मिस्टेक गलत सोचता है इसलिए हो जाती है। लेकिन जब आप वांछा कल्पतरु करते हो, तो अगर ड्रामा नहीं कर रहे हो और दिल से कर रहे हो ना, तो उस समय सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम बाह्य केवल शरीर झुकाते हैं और वाणी से केवल बोलते हैं, हृदय में अगर रिस्पेक्ट नहीं है और क्षमा दिल से नहीं किया है। महाराज खूब हंसी कराते थे हम लोगों को, सुनाते थे कथा में, आप लोगों ने भी सुना होगा। ब्रह्मचारी मतलब जो पहले की बात, कि एक भक्त दूसरे भक्त को प्रणाम करते तो महाराज ने कहा कि चलो वांछा कल्पतरु कर लो, क्षमा मांग लो, हो गया, बात छोड़ो, हरिनाम जपो, आगे बढ़ो। तो भक्त बोला, महाराज आप बोलते हो ना इसलिए मैं वांछा कल्पतरु कर लूंगा, लेकिन गलती तो मेरी है ही नहीं, गलती तो उसी की है। तो भाई ये कौन सा वांछा कल्पतरु हुआ भाई? अरे गलती जिसी की भी हो। नए साल में 2021 में एक बात जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं ना, उसको गांठ बांध लो आप भक्त लोग। आज से नाउ, अभी से, आज से नहीं, अभी से मैंने अपने दिल को हल्का कर लिया, सॉफ्ट हार्ट कर लिया। अभी से मैंने दिल को हल्का कर लिया। कैसे हल्का किया? तो भक्त कहता है, अभी से मैंने अपने दिल को हल्का कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। फिनिश्ड बात। तभी अगर ऐसा नहीं है ना, तो आप हरिनाम सुख पूर्वक नहीं ले पाओगे। वो भजन है ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, देह कर यही दासे, तृणापेक्षा अति ही न। आप सबने सुना पढ़ा होगा, उसमें आया है। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया,
करो ये दासे तृणपेक्षातिहीन सकल सहने बल दिया करो। क्या बात लिखी है भाई, बड़ी बड़ी सरल बंगला में हमारे आचार्यों ने। आप निरंतर आनंदाम बुद्धि वर्धनम हरि नाम करना चाहते हो तभी होगा जब आपके अंदर अपराध नहीं होगा। और अपराध जानते अजानते होते रहते हैं, और इसको नष्ट करने के लिए वांछा कल्पत्रु दवा के अलावा और कोई दवा है नहीं। लेकिन वो दिल से हो तब ना, ड्रामा से होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर वंदीला चरण, इस पर हम बोल रहे हैं, बड़ी सॉलिड बात है, आपकी भक्ति की नींव को मजबूत करेगा ये जो अभी हम बता रहे हैं हम सब भक्तों को। तो सब ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किए, किसको? राम केतन निंदास को, और रिस्पेक्ट और हृदय से कि वाह, वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट टुडे, क्योंकि हम देख रहे हैं इस भक्त को जो प्रेम की मूर्ति है। और नमस्कार करीते कारे ऊपर चढ़े। अब देखिए आचरण देखिए, जो व्यक्ति सामने नजदीक आके प्रणाम करता था, रामदास क्या करते थे? वो प्रणाम किए हुए डिवोटी के शरीर पर चढ़ जाते थे। अब बताओ हड्डी पसली भांग तोड़ देंगे कि नहीं? आपके यहाँ तो ऐसा कोई नहीं किया होगा, ह्यूस्टन में, न्यू जर्सी में कोई, कि आप प्रणाम करो तो सामने प्रणाम ही किया होगा, ऊपर तो नहीं चढ़ गया होगा। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं नमस्कार करीते कारे ऊपरेते चढ़े प्रेम कारे वंशी मारे कहा के चापड़े। अब अवधूत का भक्त है नित्यानंद का, तो नित्यानंद का स्वभाव, नित्यानंद का गुण उसके भक्त में आया है। आप ध्यान दीजिए, ये भी महाराज बहुत सुंदर हमको, हम लोगों को बताए आप सबको कथा में, कि हम जिसका भजन करते हैं ना, जिसको, जिसके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं ना दिल से, और उनकी आज्ञा मानते हैं, तो उनके गुण हम में आ जाते हैं। हरि न जन हरि जेवा। हम कृष्ण के भक्त, अगर सही में कृष्ण के भक्त बनेंगे और कृष्ण की आज्ञा को फॉलो करेंगे, तो कृष्ण जैसा ही स्वभाव स्वरूप आ जाता है। इट्स नेचुरल। ये न्याय है, किट ब्रिंग न्याय संस्कृत का। ये नित्यानंद के भक्त है। नित्यानंद अवधूत है, नित्यानंद करुणामय है, नित्यानंद प्रेम में मत वाले पागल है, हरि नाम उसका धन है। ये सारे गुण इसमें थे। और इसलिए ये भी देखो अवधूतपना दिखा दिए। क्या किए? एक भक्त के ऊपर चढ़ गए, और उसके हाथ में एक बंशी थी। बंशी, कृष्ण बजाते ना बंसी, और वो बंसी छोटी नहीं थी, एक बड़ी सी, मतलब 1 मीटर जितनी, कम से कम 1.25 मीटर या 1 मीटर, आप समझिए, मतलब 3-3.5 फीट की लंबी बंसी रखते थे लकड़ी की। और जो भी प्रणाम करता उसको धड़ाम से एक मारते थे। मतलब वो बंसी ऐसे नहीं बजाते थे, डंडे वाली बंसी बजाते थे। अब उसको मारते थे, प्रेम कारे बंशी मारे कहाते चापड़े। और वो भक्त प्रणाम करके कोई खड़ा होता था, उसको चटाक से एक लाफा उल्टे हाथ का देते थे। बाप रे! अब कौन समझेगा इस लीला को, बताओ, इस भक्त के कैरेक्टर को? तब आपको वो श्लोक याद करना पड़ेगा, वैष्णवेरो क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। जो प्रेम में पागल होता है वो भक्त क्या करता है उसका आप समझ नहीं पाओगे, उसका कोई भरोसा, प्रेमी का कोई भरोसा नहीं। और ये हमारे आचार्यों में आया है। आप पढ़िए चरित्र वैराग्य राग रसिक चूड़ामणि हमारे गौर किशोरदास बाबा जी का। कोई आके प्रणाम करते थे, कॉपी निकाल के फेंकते थे उसके ऊपर, बताओ, मारने भी दौड़ता। वो प्रेमी क्या करे पता नहीं चलता, क्योंकि उसको डिस्टर्बेंस नहीं थी किसी का। जहां पर टॉयलेट होता है ना, सार्वजनिक टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, हमारे इंडिया में गांव के बस्ती के जो पब्लिक टॉयलेट आपको गए होंगे तो अनुभव होगा। प्राणायाम नहीं आता है ना तो भी आपको बिना रामदेव बाबा के सीख जाओगे, ऐसी दुर्दशा होती है उसके अंदर। गौर किशोरदास बाबा जी उसके अंदर पड़े रहते थे 10-10 घंटा, बाहर ही नहीं निकल, उधर भजन। अब बताओ, बाहर निकलते कोई भक्त देखता था तो पूछते थे, बाबा इसमें क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलना मुश्किल है हमको, आप इसमें पड़े हो। तब कहते कि इन विषय भोगियों की दुर्गंध से तो ये हजारों गुना अच्छी, ऐसा बोलते थे। और किशोरदास महाराज से भी जब मिलन हुआ तो बहुत अद्भुत बात हुई। भिक्षा लेना चाहते थे, कितना उसको लेट किए,
तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ओके, हम इस पावन को याद, हमारे आचार्यों को याद कर रहे हैं। कैसे समझ पाएंगे इनका व्यवहार, इनका आचरण, प्रेमियों का नहीं समझ में आता है, साधारण लोग नहीं समझ पाते। नित्यानंद का भी ऐसा ही था। वो लीला हमें स्मरण आ रही है, कहेंगे नहीं लेकिन आपको याद करा रहे हैं। शिवानंद सेन की कोई खास गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी श्राप दे दिया, 3 बेटे तेरे मर जाए, और जब शिवानंद आया तो धड़ाम से लात मार दी छाती पर। अब बताओ ये नित्यानंद है? कौन समझेगा इसकी लीला को? शायद कल अवसर मिला तो वो लीला मैं कहूंगा, कल है ना सैटरडे शायद मेरा क्लास, तो शिवानंद सेन की, कि नित्यानंद प्रभु ने ऐसा क्यों किया, और शिवानंद डिवोटी अगर ऐसा किया तो क्या इसका मीनिंग होता है, कैसे उसको लिया, और क्या मधुर भाव है कृपा का। तो कृपा का फेज अलग अलग होता है। ये कृपा, ये बंशी मार रहे ना, ये कृपा है। चापट मार रहे ना, ये भी कृपा है। अरे वैष्णव श्राप भी देना, ये भी कृपा है। नारद जी ने श्राप दे दिया नलकुवर मणिग्रीव को, जाओ वृंदावन में वृक्ष बनो। अब ये श्राप था कि वरदान, आप सोचिए। नंद नंदन के घर में वृक्ष बनने का ब्रज में, ये तो वरदान है, लेकिन दिखता है श्राप। अहल्या को गौतम जी ने श्राप दे दिया, पत्थर बन जाओ, लेकिन क्या ये श्राप है? विचार करो, राम के चरणों की धूल मिली। अहल्या खुद कहती है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परमयनो ग्रह में माना। ये तो मेरे पति ने बड़ा कुशल किया मेरे ऊपर कि मुझे श्राप दिया। तो हमें इसका रिजल्ट समझना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति दया करके दारू देता है, तो वास्तव में वो गिफ्ट नहीं, श्राप है। समझना चाहिए ना, क्या उसका रिजल्ट क्या है, उसके ऊपर आप सोच सकते हो। अभी ये चापट मारना भी कृपा था, लेकिन प्रेमी समझेगा, नया भक्त होगा तो कीर्तन से उठ जाएगा, केस कर देगा, आपके यहाँ तो केस हो जाएगा, सू कर देगा भाई, इस तरह अगर कोई मारता है तो ये तो बंगाल के गांव की प्रेम का संकीर्तन है, वहां कीर्तन मेला में कोई किसी को मार दे तो क्या हो जाए बताओ। और मैं आपको ये चापट मारा ना, इसके ऊपर एक स्टोरी याद कराऊं भक्तों को। चैतन्य चरितामृत में जगन्नाथ रथ यात्रा में जब चैतन्य महाप्रभु 6 मंडली में 6 रूप बना के नाच रहे थे, केवल प्रताप रुद्र देख रहे थे उस बात को। लेकिन श्रीवास की टोली में जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे बढ़िया से, तो ये जो हरिचंदन नाम का एक जो सेवक था प्रताप रुद्र का, और श्रीवास ठाकुर देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन, और वो बीच में आ रहे हैं, तो इसको ऐसे हटाया जा रहा, हटाया, बस श्रीवास खड़े थे, उसके पीछे खड़ा था हरिचंदन, तो उसको कह रहा था थोड़ा साइड में से, लेकिन ये कीर्तन देखने में इतने मस्त है, तो 2 बार कहा तो इसको गुस्सा आ गया, और श्रीवास ने उल्टा एक झापट दिया सब उसके गाल पे, प्रताप रुद्र के मंत्री सेवक पर, उड़ीसा के राजा के। तब तक वो राजा भी वहां खड़ा था प्रताप रुद्र, और ये भी सेवक गुस्से में आ गया कि मेरे को मारा कीर्तन के अंदर। तब इसने कहा, मारा नहीं, तेरे पर कृपा बरस गई, श्रीवास ठाकुर का हाथ मिले ना, ये तेरे जन्म जन्म के पाप गढ़ के तेरा सौभाग्य है। राजा ने उसको समझाया। तो ये बात है वहां पर। तो यहाँ पर क्या है, चापट मार दिया, किसी को बंसी मारते थे, किसी के ऊपर चढ़ जाते थे, और इतना करते ही होता क्या था, कीर्तन तो चल ही रहा था, कीर्तन तो हो ही रहा था, तो प्रेम अश्रु बहने लगता था, मारकर खुद रोने लगते थे, और जिसको मारा जा रहा है वो हंस रहा था। ये उल्टी गंगा है। न जाने तेरे दरबार में आ गए कैसे, परम धन प्रेम का खजाना पा गए कैसे, थे कितने दुखी दुनिया में, हम जब भी हंसते थे, तेरे दरबार में रोने का मजा पा गए कैसे। ये प्रेमियों की बात है, ये चैतन्य महाप्रभु का प्रेम दरबार है। नित्यानंद प्रभु ने कहा है, चैतन्य रस सृष्टि यही प्रेम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु की लीला है संकीर्तन लीला, और इस रस को जो जानता है वही जानता है। और जो कलयुग में संकीर्तन करता है ना, वो वृंदावन रास में एंट्री लेता है, क्योंकि रास तक पहुंचाने के लिए चैतन्य ने संकीर्तन प्रारंभ किया है, ब्रज रस रास के लिए। तो हमें ये प्रभुपाद ने ये दिया है मिशन, संकीर्तन मूवमेंट, और इसके रस को हमें पाना है तो इन आचार्यों की लीलाओं को ध्यान से सुनना, गाना, कहना पड़ेगा, और उपाय भी नहीं है। ये नयन देखी ते अश्रु हय मन जारा, सेई नेत्र अविच्छिन्न बहे अश्रुधार। भक्तों में प्रेम अश्रु प्रवाह हो रहा था,
और इतना ही नहीं, रोमांच कंप भी हो गया। और नित्यानंद बोली जबे करे हुकार, तहा देखी लो के रहय महाचमत्कार। नित्यानंदा बोलते ही जैसे बड़ी सी छलांग लगाते थे, जंपिंग होता था। जैसे हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी गए ना, भक्तिनाथ ठाकुर ने बुलाया कि यही चैतन्य बर्थ प्लेस है क्या, बताओ। तो वहां पहुंचते ही 100 से ऊपर आयु थी, आंख भी नहीं खुलती, शरीर झुक गया था। उसका सेवक टोपली में लेके गया था बाबा जी को, जगन्नाथ दास। लेकिन वहां जाते इतना उन्माद कि 10-10 फीट 15-15 फीट ऊंचा जंप लगाने लगते और जोर जोर से गौरांगा नित्यानंदा गौरांगा। इसी तरह यहाँ पर भी नित्यानंद बोली जबे करे हुंकार, यहाँ देखी लो के हय मन चमत्कार। सारो और माहौल में पूरा आनंद छा जाता था, चमत्कार हो जाता था, परम सुख मिलता था। और इस तरह संकीर्तन हो रहा था। कविराज कहते हैं कि मैं तो भाग्यशाली था कि मेरे घर में संकीर्तन हो रहा था और ये रस मेरे घर में बरस रहा था। लेकिन मेरे घर में एक छोटी सी कृष्ण की डीटी थी, भगवान की मूर्ति थी, और उसके लिए हमने एक ब्राह्मण नियुक्त किया था षोडश उपचार से पूजा करने के लिए। उसका नाम था गुणार्णव मिश्र तार विप्र। एक गुणार्णव, देखो नाम क्या है, काम क्या है। चैतन्य चरितामृत 168। गुणार्णव मिश्र नामे एक विप्र आर्य, श्रीमूर्ति निकटे ते हो करे सेवा कार्य। मूर्ति के निकट एकदम भगवान के पास रहता था, सेवा करता था, पूजा करता था, प्रणाम करता था, आरती करता था, लगा रहता था। गुणार्णव मिश्र नामे एक विप्रजार्य, श्रीमूर्ति निकटे ते हो करे सेवा कार्य। मूर्ति की पूजा तो करता था, लेकिन यहाँ जो कीर्तन हो रहा है, यहाँ पर जो परम वैष्णव मीन कीर्तन रामदास रस बरसा रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, ये उधर देखा भी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। कौन? ये ब्राह्मण जो पूजा कर रहा था। अंगनी वसियाते हो ना कैला संभाष, ताहा देखी क्रुद्ध हैया बोले रामदास। रामदास सबको देख रहे थे, सब पर कृपा बरसा रहे थे, रोमांचन सवर, लेकिन देखा कि ये ब्राह्मण मेरी ओर देख ही नहीं रहा। नो रिस्पेक्ट, देखना ही नहीं। देखो देखना नहीं, भले आप पूजा में हो, आरती में हो, दूर हो, लेकिन देखकर आंखों से अनुमोदन तो किया जा सकता है ना, वहां से तो हाथ जोड़ा जा सकता है ना, लेकिन ये ध्यान ही नहीं दिए। आप लोग को आश्चर्य होगा भक्तों, कपिल भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मूर्ति की पूजा तो करता है, लेकिन हरि साक्षात जिस भगवान साक्षात जिस भक्त के हृदय में विराजते हैं, तुम्हार हृदय गोविंद विश्राम, ऐसे वैष्णवों का जो रिस्पेक्ट नहीं करता ना, आदर नहीं करता ना, उनकी की हुई पूजा, उनका किया हुआ यज्ञ भस्म में आहुति जितना है। वो कनिष्ठ अधिकारी है, क्योंकि वो मूर्ति में तो उसको भगवान दिखते हैं, लेकिन साक्षात भगवान जो सबके हृदय में, गीता में कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूं, और भक्तों के हृदय में कहते हैं कि मैं विश्राम करता हूं, और ऐसे भक्तों को जो रिस्पेक्ट नहीं करता, उनके यहाँ भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो कनिष्ठ अधिकारी है। हमने भी कभी कभी मंदिर, जिसको ब्राह्मण दीक्षा हो जाए और पूजा करता है, तो वो अपने आप को पता नहीं किस दुनिया में, और फिर भक्तों की कह, उसको लगता है कि फालतू ये सब। उनको ये नहीं पता कि भगवान भक्तों के दर्शन के लिए तरसते। बहुत सावधान, देखो ये भागवत है, ये चैतन्य चरितामृत है, ये भक्ति के सूक्ष्म नियम है जो हमें समझने चाहिए और इस अपराध से बचना चाहिए। ये प्रसंग सुनेंगे तभी तो समझेंगे ना।
देखो नाम था गुण अर्णव, अर्णव मतलब ओशन, समुद्र होता है, और गुणों का समुद्र है, तो नाम तो कितना बढ़िया, गुणों के समुद्र। और काम उससे भी बढ़िया, भगवान की सेवा कर रहा था, कोई सोया हुआ, कोई पाप कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा था, भगवत सेवा कर रहा था। और ब्राह्मण था, जाति का क्या था, विप्र, लेकिन ब्राह्मण है, भगवत सेवा आरती कर रहा है, गुणार्णव मिश्र नाम है, और किसके घर में है, कविराज जैसे भक्तों का संग मिला है उसको, उनके घर में है। फिर भी एक कमी रह गई थी। ये कमियां क्यों रह जाती है और क्यों नहीं निकलती, ये बहुत समझना जरूरी जरूरी है हम साधकों को। हमारी भी यही दशा है, हम करते बहुत अच्छा अच्छा काम, लेकिन कुछ कुछ कमियां रह जाती है, और वो कमियां लंगर की तरह होती है कि वो कितने ही आप मर लो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती, ना गोल गोल घूमती। वो कथा सुनिए ना आपने 14 लोगों की, प्रभुपाद जी ये दृष्टांत देते थे। और 14 लोगों की मथुरा से बारात उस नौका में जाने वाली थी, और नौका में सब रात में बैठ गए, सुबह पर पहुंच जाएंगे, लेकिन खूब नाव चलाया खूब, लेकिन लंगर नहीं निकाला। सुबह देखा तो वही मथुरा की मथुरा में। हम लोग भी इतना कर रहे हैं, लेकिन वही क्यों भाई, क्यों? क्योंकि हमारी जो अंदर मूल भक्ति को जो वो कीड़े काट रहे हैं ना, जो ईर्ष्या के, निंदा के, अपराध के, उसको भगाएंगे नहीं तब तक सुंदरता कैसे आएगी। यही बात यहाँ हमें पॉइंट आउट कर समझनी है कि ये गुणार्णव बहुत अच्छा, लेकिन उसको क्या था, रामदास के प्रति रिस्पेक्ट नहीं था। जो भगवान के भक्तों में प्रेम नहीं रखता, वो भगवत प्रेम नहीं पा सकता। लिख लीजिए आप लोग, आप भगवान से प्रेम करते हो तो इसका प्रमाण यह है कि आपको भक्तों में भी प्रेम होना चाहिए। अगर भक्तों में प्रेम नहीं है तो भगवान के प्रति किया हुआ प्रेम भी ड्रामा हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, कृपा में बहुत टाइम लग जाएगा भक्तों। इसलिए बहुत सावधान। देखो ये, इसको अंगने वसिया ना कर लो संवाद, चलो तुम बात नहीं करो लेकिन मुस्कुरा तो दो, आंखों से तो देख लो, लेकिन क्या कहते हैं इसको, इग्नोर किया हूं, देखा ही नहीं, अवॉइड कर रहा था ये ब्राह्मण। और ताहत देखी क्रुद्ध हैया रामदास। अब रामदास भी देख रहे कि इतना इस संघ में है, और सब भक्त प्रणाम कर रहे, कीर्तन कर रहे, ये है कि बस अपने अभिमान में है, तो इनको गुस्सा आ गया। किसको, रामदास को। गुस्से में क्या कहे, गुस्से में बोले 170, यही द्वितीय सुत रोमहर्षण बलदेव देखिए न कैला संभाषण। यही द्वितीय सुतरो महर्षण बलदेव देखिए न कैला संभाषण। आज कथा बहुत कम हुई क्योंकि आज गान ज्यादा हुआ। हम लोग बंगला प्यार, मैंने सोचा कि चैतन्य चरितामृत का एक ट्यून कम से कम आपको शेयर करूं। इसको अलग अलग बहुत रागों में गाया जाता है इसको, लेकिन कम से कम सिंपल, स्लो, और शब्दों के अर्थ, शब्दों का रियल मीनिंग और उसका अर्थ हमें कान में स्पष्ट हो, इसलिए हमने स्लो ट्यून को लिया इसको गाने में। और भी बहुत है, लेकिन अच्छा लगा आज की, आज कल और प्यार अलग में सुनेंगे कि द्वितीय रोमहर्षण, ये दूसरा रोमहर्षण है। जैसे बलराम जी गए थे नैमिषारण्य में, और उस ब्राह्मणों के बीच में मध्य में सिंहासन व्यास वक्ता रूप में रोमहर्षण नाम के सुत खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं, तो बोले उस समय द्वापर में एक रोमहर्षण था, और ये दूसरा, आप लोग तीसरा मत बनिए। ओके, दूसरा तो मिल गया, तीसरा मत बनिए, बस यही प्रार्थना है। नहीं तो ये दूसरा रोमहर्षण है। कौन बोला, रामदास बोला कि ये जो ब्राह्मण जो पूजा कर रहा है ना भगवान की सेवा में, वो दूसरा रोमहर्षण है। रोमहर्षण भी यही किया था कि बलराम जी आए और खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं, प्रणाम नहीं, कुछ नहीं, और अभिमान में अपने आसन पर बैठा रहा। ये भी अभिमान में अपनी पूजा में लगा हुआ है, लेकिन सामने देखकर रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है भक्तों को। और यहाँ नित्यानंद नहीं आए, लेकिन नित्यानंद के भक्त भी नित्यानंद के ही स्वरूप है। ये भक्ति का सूक्ष्म नियम है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं। फॉर एग्जाम्पल, राम राम अपने अभी मैंने 2 दिन पहले कथा बताया था ना, किसका, रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य भारतवर्ष में जब प्रचार करते थे तो अपने शिष्यों के साथ गांव गांव जाते थे और विष्णु मंदिरों की स्थापना,
रामायण के सिद्धांतों को कहना, भागवत गीता के प्रवचन, और कितने लोगों को, हजारों को भक्त बनाया श्री संप्रदाय रामानुज। रामानुज स्वयं इसी की बात है, ये भी नित्यानंद बलराम के ही अंश, शेषनाग के अंश रामानुज है ना, तो वही कर रहे। हुआ क्या कि एक गांव में गए तो उनके कई शिष्य साथ में थे, तो उन्होंने भेजा एक शिष्य को कि बोलो कि रामानुजाचार्य आए हैं, यहाँ मेरा शिष्य है, जो आपके गुरु है। तो जिसके घर में गए ना, उसको शिष्यों ने बताया कि गुरुजी पधारे हैं आपके गांव में और यहाँ निकट ही है। तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि अरे रामानुजाचार्य हमारे गुरु हमारे पास आए, जरूर हम सेवा करेंगे, बताओ गुरुजी को हम आ रहे हैं। तो वो शिष्य गए वापस। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि दिया मैसेज आप लोगों ने मेरे शिष्य को? बोले हाँ महाराज दिया। तो रामानुजाचार्य ने क्वेश्चन पूछा कि जब आप लोग वहां गए तो आपको प्रणाम किया, पानी, स्वागत, कुछ रिस्पेक्ट किया? तो उसने कहा नहीं। वो तो खुश हो गया और आपकी सेवा के लिए रेडी है और वो आ रहा है। रामानुजाचार्य हम नहीं जाएंगे उसके घर। जो मेरे भक्तों को, मेरे साथियों को, जो मुझे प्रचार में हेल्प करते, उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, उनकी सेवा में नहीं चाहिए। अब बताओ, रियल घटना है। मतलब ये आचार्य सिखा रहे, और ये हमने हमारे जीवन में महाराज जी से भी सीखा है। कभी बार क्या होता है कि जिससे हम सीखे साथ ऐसे भक्तों को कुछ नहीं समझते, फालतू समझने लगते हैं, और जिससे ले लिए दीक्षा तो उसको बस वही हो। ऐसा है, देखो दूसरे वैष्णवों का अपमान करके, अपराध करके आप कभी सच्चे वैष्णव की कृपा नहीं पा सकते। बी प्रैक्टिकल। और चैतन्य महाप्रभु का यही हाल, और उसकी लीला में भी ये आता है। उनके भक्तों को भगवान खुद कहते हैं भक्त मेरे प्राण है। आप मैं कृष्ण चरित्र भी आपको सुनाऊं तो वो 32-36 व्यंजन बना के दुर्योधन आया, संधि दूत बन के भगवान गए तो आइए केशव हमारे घर पधारिए, आपके लिए मेरी पत्नी भानुमति ने देसी घी के लड्डू रात भर जाग के बनाए, सभी ब्राह्मण दीक्षित द्वारा भोजन बना है, 56 भोग। आप तो भोग की हो, आप तो भोगता हो ना। तब भगवान ने कहा ड्रामा बंद करो तुम, फूड कंपनी सब, शिशुपाल वो भी था, शकुनी भी थे, दुशासन सब द्वार पे आए थे कृष्ण का स्वागत करने। तब भगवान ने कहा मैं आपके घर नहीं आ सकता, और खाने की तो बात ही छोड़ दो। क्यों क्यों क्यों? मेरा भांजा आपके लिए 2 दिन से सब तैयारी कर रहा है, और इतने 3600 3200 56 व्यंजन बनाए, और द्वारकाधीश आप क्यों नहीं आएंगे? शकुनी बोला। तो दुर्योधन के सामने कृष्ण ने महाभारत में क्या श्लोक बोला है, वाह, पढ़िए। भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन 2 जगह व्यक्ति भोजन करता है, 2 जगह भोजन करने की उसकी जरूरी हो जाता है। कहा? एक, जब वो भूखा हो ना तो कहीं भी कुछ भी खा लेता है, और दूसरा भूख ना हो लेकिन प्रेम देखता है ना, अपनापन, तो वहां खा लेता है। मेरे यहाँ दोनों प्रॉब्लम है, मैं भूखा हूं नहीं और तेरा प्रेम है नहीं, है ना। जब भूख हो तो गમે ના ખાઈ લે, અને આપણે ધરાઈ ગયા પણ તો પ્રેમી આપણા પોતાના આપણને કે હજી એક તો લેવું પડે સર, પ્રેમ ના કારણ। भगवान के तारो प्रेम છે नहीं, नाटक है तेरा, और मैं भूखा हूं नहीं, तो आप कहाँ खाओगे? यहाँ तो कोई होटल रेस्टोरेंट खुला नहीं है महाराज, गोविंदा बंद है। तो कृष्ण ने कहा मेरे विदुर के घर जाओ। तब शकुनी ने एक कमेंट किया कृष्ण से महाभारत में, केशव आप कैसे कह सकते हो कि हम आपके नहीं प्रेम नहीं करते? अगर प्रेम नहीं होता तो रात भर जाग के आपके साथ आपके लिए लड्डू क्यों बना? प्रेम है तभी तो बनाया है, प्रूफ दे रहा है शकुनी। तब देखो कृष्ण ने क्या कहा। कृष्ण कहते हैं महाभारत में कि पांडवा ही मम प्राणा, मेरे प्राण है ना, मेरे भक्त पांडव है, और पांडवा द्वेष से राजन, हे दुर्योधन तुम पांडवों से द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, और पांडव मेरे प्राण, और जो मेरे भक्तों से ईर्ष्या करता है अल्टीमेट वो मेरी ही ईर्ष्या करता है, और जो ईर्ष्यालु है उसके घर में खाता, जो भक्तों से द्वेष करता है उनके घर में नहीं खाता। सॉरी, चले गए भगवान। आप भी अगर अपने घर में डीटी रखते हो, भगवान को खिलाना चाहते हो आपके हाथ का, और आप इच्छा रखते हो कि भगवान हमारे हाथ का खाए, तो आज से ये गांठ बांध लो कि भक्तों से द्वेष नहीं करेंगे, भक्तों से ईर्ष्या, क्योंकि जो भक्तों से ईर्ष्या द्वेष करता है उनके घर भगवान खाते नहीं है। ये महाभारत का भगवान का वाक्य है।
पांडवा मम प्राणा, पांडवा देश से राजन, तुम पांडवों से द्वेष करते हो, पांडव मेरे भक्त है, और मेरे भक्तों से किया हुआ द्वेष अल्टीमेट मेरा ही ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, और ऐसे द्वेषियों के घर में नहीं खाता। तो फिर किसके यहाँ खाओगे? बोले विदुर के घर मांग के खाऊंगा, चोरी करके भी खाऊंगा, लेकिन तुम्हारा नहीं खाऊंगा। ये कृष्ण है। तो एनीवे सब बातें याद आ, इसलिए बता रहा हूं। क्या मैसेज है हमारे लिए? यहाँ पर मैसेज है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भक्तों से भी प्रेम होना चाहिए, वैष्णवों से भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। वैष्णवों को निरादर करके, इग्नोर करके, उनका अपराध करके हम कभी कृष्ण कृपा नहीं पा सकते। इसलिए आप भक्तों को देखो कितनी बातें निकलती है एक में से। तो आज कथा थोड़ी रुक गई है। इसे सब देखो, संदेश देने में, उपदेश झाड़ने में टाइम चला जाता है, लेकिन फिर भी हमने कोई उपदेश मटेरियल नहीं दिया, भगवान की लीला का ही दिया, रामानुजाचार्य का दिया या कृष्ण का दिया। भक्तों और भगवान के चरित्र से ही हम शिक्षा ले रहे हैं। कोई साधारण सामान्य उदाहरण नहीं दिया था कि आपका टाइम वेस्ट हो या समय बर्बाद हो या कुछ रसाभास हो। तो अभी क्या हो रहा है, ये गुस्से हो गए और द्वितीय टाइटल दे दिया रोमहर्षण का। अभी मेरे दिल में पूरा वो कथा याद आ रहा है, नैमिषारण्य का जो भागवत में है, कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, नित्यानंद क्या बोले थे, सॉरी बलराम क्या बोले थे, कैसे। उधर जाना पड़ेगा ना उस स्टेशन पर। यहाँ पर तो आ गया कि द्वितीय रोमहर्षण, तो रोमहर्षण ने एक्चुअली क्या किया था। तो भागवत आप खोलिएगा, पढ़िएगा, और यहाँ पर कविराज जी का फिर आगे क्या हुआ उस कथा को कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप भक्तों को पता चल गया होगा कि 2 दिन हमने चैतन्य भागवत सुनाया, लेकिन आज चैतन्य चरितामृत जैसे ही हाथ में लिया तो देखो कितना फिलोसॉफी, कितना संदेश, कितना तत्व आ जाता है। तो यही चैतन्य भागवत और तत्व चरितामृत में थोड़ा सा अंतर है कि लीला तो इसमें भी है, लेकिन इसमें सिद्धांत शिक्षाएं बहुत है। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण, अति उत्तम प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से भक्तों को कैसे बिहेव करना चाहिए वो सिखाया आज। थैंक यू वेरी मच, हमारे लिए बहुत शिक्षा। नहीं, आप सब श्रेष्ठ हो। आप लोग आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन में ये आए। तो प्रभु जी आज आपका स्केड्यूल क्या है आज? हाँ, आज कुछ नहीं, आप पूछ सकते हो कुछ प्रश्न का टाइम है तो, आप लोगों का टाइम हो तो नो प्रॉब्लम, 2-5 मिनट पूछ सकते भक्तों हैं। को विनती करता हूँ, आपको कोई प्रश्न है तो प्रभु से आप व्यक्त कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत आज की समय बहुत आनंद आया और आपने बहुत कुछ बता दिया। और वो एक आपने चौपाई गाया था ना, वो आपके दरबार में, वो दरबार वाली चौपाई। हाँ, वो एक बंगाली भक्त है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र भक्तों का जो रियलाइजेशन है वो हिंदी में गाया है। मैं गाऊं फिर से? हाँ जी। हाँ, वो भक्त कहता है, वो अनुरागी करके एक संत हो गए, वो गौड़ीय भक्त ही है, लेकिन उन्हें बंगला में भी गाया और हिंदी में भी गाया है, दोनों। तो वो बड़ा सुंदर कहते हैं कि क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि लोग हंसते हैं, जैसे हम लोग भी बाहर फेस्टिवल मतलब शादी ब्याह में, लेकिन अंदर से कितने दुखी होते हैं। और भक्तों की संगति में आते हैं तो रोमांच, यहाँ भी रोते हैं, लेकिन अंदर से कितने सुखी होते हैं। तो बोले मैं बहुत धनवान था और बहुत बड़ा मेरा समाज था और उसके अंदर मैं रहता था, लेकिन कभी सौभाग्य हुआ कि मैं भक्तों की संगति में आ गया जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में कीर्तन करते थे, और अब मेरा रियलाइजेशन सुनो। और मैं कैसे भक्तों के दरबार में आ गया ये भी मुझे नहीं पता, ये केवल गौरांग की कृपा है। और उस भाव से उन्होंने ये भजन बनाया, न जाने कैसे तेरे दरबार में आ गए, न जाने कैसे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मंडली में मैं आ गया। मेरा कोई पुण्य मुझे नहीं पता, ये केवल उसकी कृपा है। और परम धन प्रेम संपत का खजाना पा गया। अर्जुन, आप जब दरबार में आए तो परम धन हो, तो परम धन तो यही है, गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो बोले परम धन का मैं खजाना पा गया। और फिर कीर्तन जब चालू हुआ तो जैसे यहाँ क्या हो रहा था, गुरु नानक मिश्रा है तो सब रोमांच कंपु, सब रोने लगे ना, नयन बहे अश्रुधार। तो भक्त भी कहता है कि मैं कीर्तन मंडली में मैं भी कीर्तन सुना तो हरि नाम से मेरे पाप कट गए
और प्रेम भक्ति धन मिल गया तो मैं भी रोने लगा, रोमांच कंपा नयनम गलदश्रुधारिया हो गया। तब ये भक्त कहते हैं कि थे दुनिया में कितने दुखी हम जब भी हंसते थे, और यहाँ रोने में सुख का मजा पा गया कैसे। वहां पर दुखी हंसते थे फिर भी दुखी थे, और यहाँ कीर्तन में रो रहे हैं फिर भी महा सुख आनंद में है। तो ये भाव नया बता दिया। जय राधे श्याम, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, बहुत आनंद तो हुआ। संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, गुजराती सब आपको जरूर मिलेगा। जरूर जरूर, सरस। कमल गोपिका माता जी, यस, अनम्यूट करके। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत ही नेक्टेरियन फ्लो प्रभु जी, लगता है सुनते ही जाएं। जैसे कि आप बता रहे हैं सब कुछ है इसमें, मैसेज भी है उसमें, लीला भी है और शायरी भी है, आपके श्लोका भी है, सब कुछ है। कल आपने जैसे बोला तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भक्तों को हमें यूज नहीं करना चाहिए बट उनको सर्व करना चाहिए। और आज भी आपने मतलब कुछ ऐसा ही मैसेज दिया। तो कैसे पता चले प्रभु कि ये सामने वाला भक्त हमें यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और बहुत सुंदर भी है। और इसका उत्तर 2-5 मिनट में तो असंभव है, लेकिन सार रूप में मैं ये बताऊंगा कि देखो कभी कभी क्या है कि हमें मिशन चलाना है, संस्था चलानी है, प्रचार चलाना है, राइट। तो हमें भक्तों को प्रचार में, भागवत में, कृष्ण की सेवा में नियुक्त तो करना पड़ता है, और सेवा में नियुक्त करेंगे तभी तो उनकी भक्ति बढ़ेगी, वो शुद्ध होंगे, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं कि उनकी सेवा का श्रेय हम ले लेते हैं। मतलब करते हैं वो लोग और नाम आता है लीडर का, और ये आप समझ रहे हैं, ऐसा सिस्टम यही है, ये हमारा मटेरियल सिस्टम इस टाइप का है। लेकिन उस लीडर का धर्म बनता है कि उन सबको आगे रखे और अपना श्रेय न ले। हेलो, बोलने वाला, अनाउंस वाला भले बोल दे, लेकिन वो हृदय से समझे और वो खुद क्लियर करे। और चिंतित न कर पाए, लेकिन उन भक्त लोग जो सेवा कर रहे हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट भाव और उनको प्रसन्न करने का कुछ प्रयास, और उनको दासानुदास में रहे। नहीं तो होता क्या है जनरली कि हम लोग है ना, फिर अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो धीरे धीरे मिशन की, प्रभुपाद की, कृष्ण की सेवा को छोड़ के निजी सेवा में लगा देते हैं। मैं अपना ग्रुप बढ़ाने में, अपना काम करने में, अपने प्रचार में भक्तों को यूज करने लग जाता हूँ, और उस भक्तों की हुई सेवा का जो लाभ है, धन पूजा, वो भी मैं ही लूटने लग जाता हूँ। ऐसा होता है, कलयुग है ना। इसीलिए जिसको भगवान ने बुद्धि दिया है कि वो संस्था चला सके, प्रचार कर सके, ग्रुपिंग मतलब सबको इकट्ठा कर सके, उस भक्त की जवाबदारी भी इतनी हो जाती है कि वो भक्तों को मिसयूज अपने लिए ना करे, और वो कुछ सेवा करते हैं तो उनका श्रेय खुद न लूटे, उनको दे, और उस सेवा का फल जो मिलता है, पद मिलता है, धन मिलता है, वो भी उस भक्तों को दे। जैसे अभी अपनी बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन कई भक्त हमारे साथ भी जुड़े हैं जो बहुत गरीब होते हैं, और इनके कैसे चलता है, लेकिन अब जानते हैं तो कुछ मिलता है तो उनको हेल्प करनी चाहिए, ये वैष्णव सेवा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भक्त खुद बढ़िया से इंपॉर्टेंट लाइफ जीते हैं लीडर, और बेचारे जो सच्चे भक्त होते हैं, गृहस्थ में होते हैं, नौकरी करते हुए भी मंदिर आकर साधना करके सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों की कोई मदद जब नहीं करता, और तब हम लोग देखते हैं तो हमको बहुत ये लगता है कि बाप रे। और ये ऐसे लोग कुछ पाते भी नहीं है, केवल मान सम्मान पैसा पाते हैं, भक्ति नहीं पाते ऐसे भक्त जो यूज करते हैं। और आपने जो पूछा कि कैसे पता चले कि हमें यूज कर रहे हैं, सपोज हम इस साइड में है, अब तक मैंने बताया उस साइड का लीड, ऊंचे भक्तों की, बुद्धिमान भक्तों का, लेकिन इस साइड वाले को कैसे पता चले कि हमें यूज कर रहे हैं? ये तो उसमें बुद्धि नहीं होती, तभी तो यूज हो रहा है। लेकिन सच्चे साधु होना तो हमें यूज करे फिर भी हमें आनंद है, लेकिन वो सच्चा नहीं है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है सपोज, या वो कुछ, तो वो हमें यूज करे ना, उसमें हमारा नुकसान है। क्यों? क्योंकि उसके अपराध में हमें भी अपराध का भागीदार बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसीलिए हमको कैसे पता चले यूज करे, तब आपको ये पता चल, धीरे धीरे चल, भगवान बुद्धि देंगे। उसको प्रैक्टिकल बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वो भी सबके सामने, व्यक्तिगत जो जानते हैं वो भक्त समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता किसके साथ कौन क्या कर रहा है, लेकिन होता है तो हम जान सकते, समझ सकते यहाँ पर। तो इसको हम कैसे समझे कि जब वो भक्त अपना ही नाम, अपना ही सब व्यवस्था कर रहा है और दूसरे भक्तों की सेवा नहीं कर रहा है, और दूसरा आचार्यों को फॉलो नहीं कर रहा है, तब आपको समझ जाना चाहिए
कि वो जिसको हम सेवा कर रहे हैं वो हमारे आचार्यों को फॉलो नहीं कर रहा है और वो खुद दूसरे भक्तों का आदर और सेवा नहीं कर रहा है, तो हमें समझ में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि हम उसको प्रणाम करेंगे, हमें द्वेष किसी से नहीं, ऐसे भक्तों को भी प्रणाम करेंगे और उनकी भी कुछ सेवा मानेंगे, लेकिन उसके अपराध पाप में हम भागीदार नहीं होंगे। ऐसी सेवा से हम इग्नोर करके दूर हो जाएंगे। तो आपको संक्षेप में इतना ही बता सकता हूं अभी कि जो भक्त हमारे गुरु आचार्य को फॉलो नहीं करता और दूसरे भक्तों को रिस्पेक्ट और सेवा नहीं करता, ऐसे भक्त प्राय हमें यूज कर सकते हैं, इसलिए उनके प्रति थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और मैंने ये बताया, वो ध्यान दीजिए, अगर वो आपको यूज कर रहा है ना कोई भक्त हमको, तो भी हमारा खास नुकसान नहीं है, नुकसान तो उन्हीं का है। आप सच्चे दिल से अगर सेवा करते हो, प्रभुपाद की समझ के, भगवान की समझ के, भागवत की समझ के, तो उस भक्त को टेंशन नहीं है, उनका तो उद्धार ही होगा। लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर अपराध हो गया ना, तो फिर हम थोड़े सावधान, हमें भुगतना पड़ेगा। बाकी सच्ची सेवा में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी उसके साथ खड़े रहने में, उसकी हाँ में हाँ बोलने में, और उसका निजी स्वार्थ अपराध वाला होगा और उसमें हम हाँ हाँ करते रहे और उसके साथ रहे, तो हमें वो भुगतना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। अदरवाइज वो हमें तो सेवा करनी है, भले यूज करे तो उसका वो भुगते, तो यूज होना ही है, भक्तों को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भक्त हमें यूज करे, उसी में हमारा कल्याण है, लेकिन वो शुद्ध भक्त यूज करे तो हमारा ज्यादा कल्याण है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या बोला, जो भी बोला अभी आप जो समझे। नहीं नहीं प्रभु, बहुत अच्छे से आपने बताया। बस एक छोटी सी और शंका की, अगर आपको पता चल जाए पर आप भी वो यूज कर रहा है और शिष्टाचार वश और मतलब वैष्णव एटिकेट, आप उसको किसी तरह से मना नहीं कर पाते ना? हाँ, तो कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। देखो अपराध न हो दूसरे वैष्णवों का या संस्था से विरुद्ध, आचार्य के विरुद्ध नहीं है तो आप लेकिन ऐसा विरोध हो रहा है तो आप स्पष्ट भी मना कर सकते हो। अगर वो दिख रहा है कि क्लियरली अपराध हो रहा है, क्लियरली पॉलिटिक्स कर रहा है, तो आप उसको मना कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है और आप भी श्योर नहीं हो, तो आप कुछ सेवा करते रहो, क्योंकि आप तो कर तो सेवा ही रहे हो, इसलिए कोई इतना हानि भी नहीं हो। लेकिन क्लियर दिख रहा है कि पॉलिटिक्स है, क्लियर बुरा है, तब आप मना भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और उसको बुरा लग जाए वो सो सकता है, लेकिन हमें तो उनसे बुरा लगे क्या मतलब है? हमें तो भागवत को प्रसन्न करना है, साधु गुरु को प्रसन्न करना है, शास्त्र अनुसार चलना है। 2-5 भक्त नाराज हो जाए तो उनकी वो देखे, वो चिंता नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। श्याम प्रिया देवीदासी नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु जी। जो आपने अभी बताया कि हमको कह देना चाहिए, तो यदि हम देखें कि कोई भक्त है जो श्री प्रभुपाद की संस्था में है, भक्ति कर रहा है, प्रचार कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर वो कुछ ऐसा दूसरे डिवोटी का कुछ खराब कर रहा है, तो क्या हम उसको कहेंगे, तो क्या हमको वैष्णव अपराध लगेगा प्रभु जी उसमें? नहीं लगेगा, लेकिन कहने का आपका अधिकार या संबंध होना चाहिए, तब लाभ मिले। लेकिन और कहने के पीछे भी आपका निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उस कहने, जिसको कह रहे हो उसका भी अच्छा हो, उस भाव से आप कह रहे हो तो अपराध नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कुछ नियम तोड़ा, आपको पता चला, तो आप ये चाहते हो कि भाई कुंडल कृष्ण प्रभु का अच्छा हो, उस भाव से मैं प्रभु जी को कहूंगी कि भाई ऐसा मत करो, तो अच्छा है, बराबर आपका भाव। लेकिन आपका ये भाव हो कि अरे कुंडल कृष्ण बहुत आगे बढ़, इसकी बदनामी हो, उस मूड में कहोगे तो आप फंसोगे। लेकिन आप मेरा भला चाहते हो और मुझे कह रहे हो, तो उसमें आपको अपराध नहीं लगता। लेकिन अपराध आप विनम्रता से और अपनी पोजीशन से कहोगे, डांट के सबके सामने ऑर्डर तो नहीं कर सकते ना, आप प्रेम से हमको कह सकते हो, एकांत में कह सकते हो। तो आपका भाव भी सही होना चाहिए कि मेरा भला कर इसलिए कह रहे हो, आपकी विधि भी सही होनी चाहिए कि जो वैष्णव को शोभा देता है, विनम्रता से, एकांत में, बुरा न लगे ऐसे। लेकिन तिस पर भी अगर लग रहा है बुरा, फिर भी लग जाएगा वैष्णव को बुरा, क्योंकि कोई व्यक्ति, सब अपने को ही सही मानते हैं ना। तब आपको क्या करना चाहिए कि आपको अधिकार देखना चाहिए कि क्या मेरा आपके साथ ऐसा संबंध है, क्या आप मेरे वडील, क्या मेरे गुरु हो, या मेरे शुभचिंतक, या अगर ऐसा रिश्ता नहीं है, ऐसा सीनियरिटी नहीं है, तो फिर आपको किसी सीनियर को बोलना चाहिए जिसको मैं फॉलो करता हूँ, राइट? ये विधि ठीक रहेगा। और अगर फ्रेंडशिप है तो आप मस्त फ्रेंडशिप को बोल सकते हो, गुरु है तो बोल सकते हो, मैं आपके पास समर्पित हूँ तो बोल सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि मैं किसको फॉलो करता हूँ, उसको ये बात पहुंचाऊं,
रिजल्ट मिलेगा। और फिर भी भाव तो अच्छा ही रखिए कि वो मेरा भला हो इसलिए आप कह रहे हो, तो आपको अपराध नहीं लगेगा। लेकिन आपका भी एक मिशन होना चाहिए हम भक्तों का कि एक बार बोल दिया ठीक है, फिर भी मैं नहीं सुधर रहा हूं, तो आप अपना जप करिए। लेकिन आप अपना जप छोड़ के, अपनी साधना छोड़ के सबको मेरा प्रचार कर रहे हो कि प्रभु जी ऐसे कर रहे हैं, ये प्रभु जी मान नहीं रहे, तो ये कोई आप ये अपराध कर रहे हैं। आपका जॉब था मेरे गुरु को बता दिया, सीनियर को बता दिया, मुझसे संबंध तो मुझे कह दिया, अब मैं ऐसा हूं सपोज, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आपकी गुरु की आज्ञा में सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए अच्छे भक्तों की। मेरे पीछे पड़ के क्या फायदा बताओ, है ना? तो कभी कभी भक्त लोग क्या करते हैं, अपनी साधना भी छोड़ के बस उन्हीं को सुधारने में लगे, उनको सुधारने में खुद बिगड़ जाते, वो नहीं देखते। तो एक लिमिट होता है कि बस हमें बोल दिया ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने हमारे गुरु जी को भी बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कि प्रभु जी को आप ऐसा कहिए, अब फिर गुरु जी का जिम्मेदारी। लेकिन हम लोग वहां भी अपनी दलाली करते, क्या गुरु जी अभी तक क्यों नहीं बोले प्रभु जी को? अब तुम उनके भी गुरु हो क्या? तुमने बोल दिया कंप्लेन, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, आपसे भी ज्यादा जानते हैं, मेरे भी गुरु है। वो जब समय आएगा वो उसकी बुद्धि लगाएंगे, वो सब समझते आगे पीछे का। लेकिन हम लोग तो जिसको कंप्लेन करते उसको भी कहते कि आज ही बोलो और ऐसा ही बोलो और ऐसा ही रिजल्ट होना चाहिए, बस हमारी चला, तब अपराध हो जाए। तो ये सब बातें देखनी पड़ेगी। ओके, क्लियर? यस प्रभु जी। और मेरा क्वेश्चन ये भी था कि आपने जो आज की कथा में बताया कि हमारे पुण्य या पाप कर्म से हमको कृष्ण की मर्जी नहीं मिलती, कृष्ण इतने कृपालु है कि सब पर कृपा, उसकी इच्छा से कृपा करते, तो कृष्ण क्यों सब पर कृपा नहीं करते हैं? नहीं, मैंने ये बताया कि हमको जो ये सत्संग मिल रहा है ना, ये कृष्ण की कृपा है, भागवत परंपरा से मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे धन मिला, गाड़ी मिला, धंधा मिला, तो ये मेरे पुण्य का फल है, मेरे प्रयास का फल। लेकिन भागवत सत्संग मिलना, ये पुण्य में वो दम नहीं है ना प्रयास में, लेकिन वो भगवान की कृपा का फल, ये मैं बताया। फिर भी आपका क्वेश्चन सही है कि सब पर क्यों नहीं। अभी नहीं, जो बात है, भगवान की कृपा सब पर है, लेकिन सब ले नहीं पाते। जैसे भागवत हो रहा है, जैसे होता रहता है, मंदिर प्रभुपाद ने सबके लिए ओपन किए, भागवत ग्रंथ सबके लिए है, लेकिन ले नहीं पाते जीव, दुर्भाग्य के कारण, अपने कुकर्मों के कारण, अपनी बैड कंपनी के कारण, पूर्व जन्म के स्वभाव के कारण। जैसे कृष्ण अवतार लिए तो सबके लिए लिए, गीता किए सबके लिए किए, आचार्य को भेजा सबके लिए भेजा, राइट? उनके सूर्य उगा सबके लिए, लेकिन आप छत बना के तो उसका नहीं ले रहे हो प्रकाश, तो फिर सूर्य क्या करे? तो ऐसे ही भगवान की कृपा तो सब पर है। भगवान ने भागवत गीता सबके लिए दिया, लेकिन जीव का अपना कर्म होता है, अपनी इच्छा होती है, अपने भाग्य होते हैं, तो पकड़ पाता है नहीं पकड़ पाता, पकड़ पाता नहीं पकड़ पाता। लेकिन जब भगवान के भक्त आते हैं, प्रभुपाद जैसे साधु जो भगवान से भी दयालु होते हैं, तो वो उसके पीछे जा जाकर, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, दयित ईप्सित धावत, पीछे पीछे जाकर भी अभागे जीवों को भी भक्ति रस देते रहते हैं। तो ये साधु की विशेष कृपा से हम जैसों का मेल हो जाता। तो ये सब अलग अलग बातें कृपा होती है। और कभी कभी जो भक्त अपराध या बहुत द्वेषी निंदक होते हैं, बुरे कर्म, तो उस पर नहीं भी होती है, उसको वाया टाइम लगेगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उत्तर इतना है कि कृपा तो सब पर है, लेकिन हम ले नहीं पाते, नहीं कभी ले पाते। जैसे श्रील प्रभुपाद से कितने भक्त मिले अमेरिका में, कितने लोग उसके प्रवचन सुने, तो रिजल्ट प्रभुपाद जी का सबसे ज्यादा है, लेकिन उसमें भी कितने लोग सुनते हुए भी नहीं माने और नहीं भक्त बने। कुछ लोग भक्ति में आके भी गिर गए, होता है ना ये सब। तो जीव के अपने कर्म, अपनी इच्छा भी बलवती होती है, तो भगवान की माया उसे थोड़ा हिसाब देती है, लेकिन फिर भी भगवान किए हुए को भूलते नहीं, और थोड़ा टाइम लगता है, नेक्स्ट बर्थ में या बाद में अपनी ओर ले ही लेते हैं। तो कृपा तो है, लेकिन कृपा का फेज, स्टाइल कृष्ण का अलग अलग है। अब हम केस नहीं कर सकते, कृष्ण स्वतंत्र है। अब कोई व्यक्ति 16 माला कर रहा है, 2 साल में करके भी भगवान धाम जा सकता है, और 16 जन्म लगा दे तो भी आप क्लेम नहीं कर सकते कृष्ण पर। क्यों? क्योंकि कृष्ण की कृपा स्वतंत्र है। ये भी मत भूलिए, कृष्ण स्वतंत्र है ना, तो उनकी कृपा भी स्वतंत्र है। वो स्वभाव करुणा की सब पर करते हैं, लेकिन किसी पर नहीं करनी है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिर भी साधु दयालु होते हैं प्रभुपाद जैसे, कि वो कृपा करवाते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, जीव के ऊपर भी करके भगवान की ओर पहुंचा देते हैं। तो ये सब स्टाइल से होता रहता है। ओके,
थैंक यू प्रभु जी। हरे नहीं बुद्धि पहुंच रहा है मेरा अभी। शाखा देवीदासी नेक्स्ट। थैंक यू प्रभु जी। ये कृष्ण और गुरु की कृपा है कि आप हर सुबह को प्रेम भक्ति और इतने ज्ञान का पिटोरा खुल के हमारे सामने रख देते हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट प्रभु जी। आज तो आपने पूरे वैष्णव का शिष्टाचार के बारे में बताया। मैं वही अभी मैं 11th कैंटो नीमी महाराज और नव योगेंद्र के संवाद को पढ़ रही थी, तो उसी में भी भक्त के सारे लक्षण बताए थे, तो आई कैन रिलेट वेरी नाइसली नाउ। और आपने जैसे चैतन्य चरितामृत को पढ़ा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा मुझे भी पढ़ना शुरू करना चाहिए, जो मैं नहीं पढ़ रही थी। तो बट आई लाइक दैट बंगाली प्रयास पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा, ऐसे लग रहा है कि रामायण में घुस गए उसी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी, आज के लिए भी बहुत थैंक यू। मैं हर रोज यही सोचती कब ये दिन गुजरे, कब ये रात गुजरे, कब दूसरा दिन शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग। मैंने कहा था 2 दिन पहले, कृष्णा गुजराती है, 100 वर्ष द्वारिका में रहे, लेकिन वही कृष्णा अभी चैतन्य महाप्रभु गुजराती बंगाली बन गया है। तो हम लोगों को भी बंगाली थोड़ा पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे ठाकुर जी गुजराती अभी बंगाली बन गए चैतन्य महाप्रभु। तो हम लोगों को भी बंगाली श्लोक और शब्द भाषा थोड़ा तो ज्ञान बढ़े, इसलिए आज मैंने लगा भले कथा कम हो लेकिन कम से कम वो पढ़ूं सुनाऊं, तो मन भी शुद्ध होगा, कान भी पवित्र होंगे और कुछ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा। इट वॉज फैसिनेटिंग प्रभु जी, बहुत फैसिनेटिंग था। मुझे शायद खोलनी पड़ेगी मेरी चैतन्य चरितामृत और पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा क्लास सफल हो गया विशाखा आपके कारण। या प्रभु जी, रियली थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स। थैंक यू प्रभु जी। महाराज कहते थे इट इज रियली बुक डिस्ट्रीब्यूशन। किसी ग्रंथ को पढ़ने की भक्त के हृदय में इच्छा जगा दो, ये है रियल बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एक है हाथ में पकड़ा देना, एक है घर पहुंचा देना, एक है ऑर्डर दे देना पढ़ो, लेकिन एक दिल से इच्छा हो जाए। महाराज का ऐसा ही था ना, देखो भागवत हमारे घर पे, सबके घर पे था, होता है, लेकिन महाराज ऐसे भागवत बोलते थे कि हमको खोलने का पढ़ने का मन हो जाता कि भाई क्या है इसमें ऐसा। तो ये कथा है वास्तव में बुक डिस्ट्रीब्यूशन भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त लोग बुक बांटते हैं, पढ़ते नहीं है ना। तो हम भक्तों को पढ़ने का थोड़ा उत्साह होना चाहिए। थैंक यू सबको। हरे कृष्णा। थैंक यू। क्वेश्चन लास्ट देवदासी, देवहूति देवीदासी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी। हाँ ठीक है, पूछिए देवहूति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हम सुनते जो भक्त भगवान का प्रचार, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, तो वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो प्रभु प्रचार मीन्स वो प्रचार शब्द में क्या आता है? वो एक ऐसे व्यास बैठ के फिर प्रचार वो करते क्यों होता है? तो वो शब्द है क्योंकि अगर मेरे जैसे कोई है तो मेरे में ऐसी ताकत नहीं कि मैं कथा कर सकूं या प्रवचन कर सकूं। तो जो अपने पास है, तुम इस प्रचार शब्द में क्या क्या आता है? तो जैसे उनके थोड़ा प्रचार भी देखो, समझ गया मैं आपका प्रश्न, मतलब अच्छा है, बहुत सुंदर है। देखो, हम कथा ही बोलना मात्र प्रचार नहीं है। कीर्तन करना, कथा करना, मंदिर खोलना, आरती करना, प्रोग्राम व्यवस्था, सब प्रचार है ना। प्रचार मतलब कृष्ण भावना, कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण की कथा सब जीवों को पहुंचे, राइट। तो जो हम चलो कथा नहीं कर सकते, लेकिन हम कथा कर रहे हैं, उसमें कुछ सेवा कर सकते हैं, शरीर से रोटी बना सकते हैं, कुछ कोई भी सेवा, धन दे सकते हैं। प्रचार मतलब मान लीजिए, और इसी तरह करने पर प्रचार भी हम कर पाएंगे। तो कीर्तन करना भी प्रचार है, भगवत कथा बोलना प्रचार है, गीता बांटना भी प्रचार है, प्रसाद बनाना प्रसाद है, मंदिर खोलना, सेंटर खोलना, सब माता जी प्रचार के अंतर्गत आता है। कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो केवल गीता भागवत के बढ़िया बढ़िया प्रवचन करता है वही भगवान को प्रिय है। अरे वो बढ़िया बढ़िया प्रवचन करने के बाद भी अगर वो ईर्ष्या करता है, वैष्णव अपराध करता है, तो पूजा प्रतिष्ठा में फंस जाता है। ऐसे भी हमने देखे कई लोग। और भगवान तो भगवत केवल प्रेम ही प्यारा, भगवान तो प्रेम, शुद्धता, विनम्रता देखते हैं ना। ऐसे भी भक्त जो बिल्कुल बोलना नहीं जानते, लेकिन उसके जीवन में सारे श्लोक होते हैं। और हम जैसे, मैं मेरी बात कहूँ, कितने श्लोक बोल देंगे लेकिन जीवन में जीरो, एक भी नहीं मिलेगा, अंदर कपट भरा रहता है।
तो ऐसे लोग नहीं पाते। निर्मल चित्त जन सो मोहि पावा, याद रखिए। तो जो शुद्ध भक्त है, सरल है, वैष्णव सेवा में है, भक्ति को धन्य, वो प्रचार वो पाएगा भगवान को। और रही बात प्रिय बनने की, तो ऐसे भक्त ही भगवान को प्रिय है। आप ये पढ़ते हैं हम लोग केवल कि जो प्रचार करता है मुझे प्रिय है, लेकिन आप 12वां अध्याय गीता का पढ़िए, भगवान ने प्रिय अष्टकम लिखा है 8 श्लोकों में। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, उसमें कौन कौन मुझे प्रिय है सब बताया है भगवान, राइट। तो प्रचार, सब प्रचार है, इन शॉर्ट आपका आंसर। और हम के तन से, मन से, धन से। कुंती महारानी तो कहते कि चलो आप कथा कीर्तन मत कर पाओ, धन भी मत दे पाओ, सपोज ऐसी स्थिति हो, लेकिन जो ये कर रहा है उसका अनुमोदन करो कि वाह ये लोग बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, इस्कॉन के भक्त। तो ये भी आपका प्रचार हो गया। आप भले कथा नहीं की, लेकिन आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, उसको ये बताया कि हरे कृष्ण संस्था वाले शुद्ध भागवत लोगों को देकर व्यसन छुड़ा देते, ये इतना बोलना भी प्रचार। कैसे भी कृष्ण का बात किया हुआ आगे बढ़े तो वो प्रचार है। तो प्रचार मतलब सब आ जाता है इन शॉर्ट में। और प्रचार मतलब हम प्रचार करने वाले को हेल्प कर सकते हैं, और कुछ नहीं हेल्प कर सकते तो केवल एड्रेस दे सकते हैं जूम का या यूट्यूब का लिंक भेज सकते हैं, ये भी प्रचार, राइट। तो सब प्रचार है, और शुद्ध होगा वो भगवान को प्रिय होगा। अगर प्रचारक बन के भी कपट करता रहे, अभिमान करता रहे, तो भगवान को पसंद। जैसे रोमहर्षण सूत, अभी फॉर द नोट करिए पॉइंट को, रोमहर्षण सूत कथा कह रहे थे, प्रचारी तो कर रहे थे, नित्यानंद ने मार दिया उसको, बलराम गुस्सा हो गए। अब बताओ, अब ये मेरा कथा करता है वही प्रिय है, तो ये रोमहर्षण तो कथा ही कर रहे थे ना, लेकिन कथा करते हुए भी उसमें अभिमान था, उसमें अहंकार था, वो प्रणाम नहीं किए, तो कृपा नहीं पाए बलराम की। कृपा ही पाए एक तरीके से, तो क्योंकि भगवान मारते हैं तो भी उद्धार ही होता है, लेकिन ऐसे आप जो हमारा टॉपिक चल रहा है तो उस अनुसार तो नहीं पाए ना। तो आप समझिए इस बात को कि केवल बोलना ही नहीं, लेकिन जो बोलता है उसको हेल्प करे, और हमें जो इतना आता है उतना बोलेंगे। रामना माटे तो हनुमान जी ने खिसकोली, बता हरखा से सब सेम है। ओके, हरे कृष्णा। थैंक प्रभु जी, बहुत सरस, बहुत अच्छे से समझाया। अगर टाइम हो तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हो? हरिलीला बोलिए। हाँ ओके प्रभु जी, थोड़ा एक गाइडलाइन चाहिए कि अगर एवरीडे बेस में जो हम बढ़ते हैं तो ऐसा कर सकते, एक श्लोक भगवत गीता का पढ़े, एक श्लोक जो भी टाइम हो, थोड़ा भगवत गीता पढ़े, थोड़ा भागवतम पढ़े, और फिर थोड़ा चैतन्य चरित्र कर सकते हैं। यस, देखो क्या करना चाहिए, भगवत गीता हमारा बेसिक मूल ग्रंथ है, राइट। इसमें कर्म, आत्मा, परमात्मा, रजस्तम, ये सब फिलोसॉफिकल दार्शनिक बेसमेंट बनाया है, तो उसको हमें पढ़ना है। लेकिन वो हमारा दशा क्या है, ओवर पढ़ने से हम लोग बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी लेवल नहीं है, बुद्धि नहीं है उस तरीके, राइट। तो हम लोग क्या करते थे कि गीता पढ़ते थे, 2-3 श्लोक पढ़ा ना, तो प्रभुपाद का एक आध भागवत का श्लोक उसमें कोटेशन में आता है, चैतन्य चरितामृत का कोटेशन में श्लोक आता है कि नहीं, तात्पर्य में गीता में आता है। जब वो आता है तो वही श्लोक जहां पर है वो चैतन्य चरितामृत आप खोलो, वही भागवत खोलो। अभी क्या करोगे कि मान लीजिए प्रभुपाद ने इंद्रियों के निग्रह में एक श्लोक डाला है दूसरे अध्याय गीता में, अम्बरीश महाराज का, सवे मन कृष्ण पदा रविंदयो। अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाई, आंख देखने में, कान कथा सुनने में, ऐसा श्लोक आया। तो आप गीता पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे गीता खत्म भैया वो श्लोक पढ़ के आप वो श्लोक खोलिए नवम स्कंद में, तो पूरा अम्बरीश चरित्र आपको मिलेगा, तो वो लीला में तो भागवत का भी रस मिलेगा। अभी वो भागवत आप पढ़ना चालू करोगे प्रभुपाद का, एक आध चैतन्य चरितामृत का उसमें आएगा, और जीवन कब मर जाए क्या मालूम। तो आपको जो इंटरेस्ट है वो पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें भगवत गीता कंप्लीट पूरी करनी है, फिर भागवतम सिस्टमेटिक, फिर चैतन्य। ये एक थियरिकल है, लेकिन जो गृहस्थ है, परिवार में है, और वो इस तरह स्कूल स्टडी में नहीं है, ये सब ब्रह्मचर्य स्कूल स्टडी के लिए है, जो अच्छे प्रचारकों के लिए। लेकिन वो अच्छा प्रचारक भी उसको ये करना ही पड़ेगा। तो वो अगर भक्त सब समझ भागवत में रस है तो भागवत पढ़े, नहीं तो गीता पढ़ने से पहले हम चले जाए, क्या मालूम मर जाए, क्या भरोसा। समझिए, उस बात को भी लेवल में लेना होगा ना। इसलिए सबके बताने की बात नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हैं, आपके भाव को मैं समझ रहा हूँ। तो गाइड यही है कि आपको भागवत पढ़ने में रस है, आप जरूर पढ़िए भागवत। उसके अंदर चैतन्य चरितामृत, कभी आज भागवत पढ़ा, लेकिन आज का मूड बना, अभी चैतन्य चरितामृत सुना आपने हमारे इस कथा में, किसी भी वक्त वहां भी सुनोगी तो सुनते ही मन होता है, तो उस दिन चैतन्य चरितामृत भी पढ़ सकते हो। लेकिन गीता भी ध्यान रखे कि हमारा कंप्लीट हम करें, तो हमारा जहाँ रस मिले, आनंद मिले, सब प्रेम है,
गीता, भागवत, रामायण सब एक है, लेकिन सिस्टम से है। जो रुचि हो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे जंप ऐसे लगा सकते हैं, उसमें वो श्लोक आए तो कनेक्शन में वो श्लोक क्लियर करने के लिए वो पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, पढ़ना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। ओके प्रभु। और लेकिन प्रभु जी लाइक भागवतम में ऐसा है कि हम डायरेक्ट 10वें स्कंद पे नहीं जा सकते, ऐसे थोड़ा क्योंकि जंप नहीं मार सकते आगे से पढ़ के। सो ऐसे चैतन्य चरितामृत में है कि नहीं, जंप नहीं मार सकते, लेकिन देखिए प्रभुपाद ने 10वें स्कंद के श्लोक भी गीता में कोटेशन में दिए। तो कृष्ण लीला ही है। तो कभी अवसर पर, जैसे अवसर जन्माष्टमी है, तो अब इस्कॉन वाले हम लोग बोलते हैं जंप नहीं मारते, जन्माष्टमी को तो मार ही देते हैं ना सब। तो वो बात किसके लिए बताया गया है कि वो कुछ बातें कृष्ण लीला, अभी श्रृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कृष्ण कथा ही तो सार है। तो प्रभुपाद का कृष्ण बुक समरी स्टडी, प्रभुपाद चाहते थे कि अरे पूरा 10 स्कंद न लिख पाओ, तो इसलिए तो कृष्ण लीला बुक देकर गए हम लोगों को, राइट। तो उस मतलब उस प्रभुपाद के भाव को, आचार्यों की आज्ञा के पीछे उसके रीजन, उद्देश्य को समझिए, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है। अगर कृष्ण लीला, मान लीजिए आप किसी, आज कोई महाराज का क्लास आप सुन रहे थे, या आपके मंदिर में टेम्पल में कोई सीनियर डिवोटी आए और उन्होंने कोई टॉपिक, कोई लीला का उदाहरण दिया, पूतना लीला का सब, तो आप घर पे जाके पूतना लीला पढ़ सकती हो, क्योंकि महाराज ने जो बताया, वो प्रभु जी ने जो बताया, उसको डिटेल में वो श्लोक क्लियर करना चाहती हो प्रभुपाद के तात्पर्य से, तो जाके पढ़ने में क्या दिक्कत है बताओ। नहीं ही पढ़ना चाहिए इस तरह का। और देखो मैं एक बात बताऊं प्रैक्टिकल, हम कहते कि गीता पढ़ो, भागवत में 10, अब कितना पेपर पढ़ते, कितना उपन्यास, कितना लोगों का फालतू समय हम बोलते, तो फिर 10 स्कंद का एक आध श्लोक पढ़ने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह आप पढ़ सकते हो। लेकिन वो किस लिए बताया गया कि प्रथम पढ़े ही नहीं, दूसरा पढ़े ही नहीं, सीरियस ले ही नहीं, और सीधा उसमें बस अपनी इच्छा पूरी और दूसरों को पंडित के दिखाने के लिए इस तरह करे, उनके लिए वो निषेध। समझ रहे हैं आप? 10 में जंप नहीं मारना, वो क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि अन्य ग्रंथों को, अन्य स्कंदों को गौण समझ के, वैल्यू न करके और सीधा करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कृष्ण लीला को, उसके ऐश्वर्य अवतार को समझे बिना। इसलिए केयरफुल करने के लिए कहा गया। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि कुछ भी करो लेकिन यही मत करो। यही तो करना है, लेकिन वो सिस्टम से करना है तो अच्छा होगा, और सिस्टम से न हो तो भाव में, प्रेम में, प्रसंग अनुसार कभी कभी कर लिया जाए तो कोई बुरा भी तो नहीं। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नित्यम भागवत सेविया कैसे सफल होगा बताओ? आप भागवत नहीं पढ़ोगी तो नित्यम भागवत का मीनिंग क्या करोगी बताओ? नहीं वो तो फिर हमें श्लोक बदलना पड़ेगा, नित्यम गीता सेविया। फिर उसके बाद भागवत, तो सब वही है, गीता कहो, भागवत कहो, भगवान के ही ग्रंथ है, हमारे प्रभुपाद के ही दिए हुए शास्त्र है, और उन्हीं का तात्पर्य उसमें है। इसलिए हमें चिंता नहीं है, डर नहीं रखना चाहिए। फिर भी हमारे जो वहां शिक्षा गुरु आपके हैं, वहां आपको जो समझते हैं, उन भक्तों की गाइड में करो, ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो समझते हैं आपके देश काल परिस्थिति को। ओके, हरे कृष्णा। कुछ बुरा लगा हो तो दास क्षमा मांगता है। बहुत अच्छी तरह आपने क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छी तरह से दे दिया है, वेरी प्रैक्टिकल प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। अति उत्तम। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे, राधे राधे। हरे